भागवत की कथा धन साध्य नहीं है। कोई सोचे कि मैं बहुत धन से कथा करवा सकता हूं, मैं इतना करोड़ लगा करके कथा करवा सकता हूं। आप करोड़ों खर्च करके ब्याह कर सकते हो, करोड़ों खर्च करके बिल्डिंग बना सकते हो, करोड़ों खर्च करके कुछ भी कर सकते हो, पर भागवत की कथा रुपए खर्च करने से नहीं होती। बड़े से बड़े लोग बैठे हैं खर्चा करने के लिए, लेकिन कथा नहीं करवा पाते। धन साध्य नहीं है भागवत की कथा। कोई सोचे कि मैं अब हमारे साथ ऐसा होने लगा है, लोग बाग कथा कराने की इच्छा रखते हैं, हम कहते हैं भैया अभी समय नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा। तो कहते हैं अच्छा आप बताओ किससे फोन करवाएं आपको, उनसे फोन करवा दें, उन महाराज जी से फोन करवा दें। मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री से करवा दो, 2 शब्द उनके सुन लेंगे, पर मना ही कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे कथा। बल साध्य भी नहीं है, धन साध्य भी नहीं है कथा, बल साध्य भी नहीं है। कथा क्या है? कृपा साध्य। अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपका धन भी लग जाएगा, आपका बल भी लग जाएगा, कथा भी हो जाएगी। और आप चाहे जितना धन लगा लो, जितना बल लगा लो, ठाकुर जी का मन नहीं है तो कथा हो ही नहीं सकती है, कथा का क्रम हो ही नहीं पाएगा। कृपा साध्य है भागवत की कथा। ठाकुर जी की कृपा होती है। क्यों? आपको लगता है कि पंडाल खड़ा हो गया, व्यासपीठ विराजमान हो गई, भक्तजन इकट्ठे हो गए, व्यास जी आके कथा कह गए। अरे नहीं, इतनी जैसे कई बार बड़े शहरों में परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका से कथा करने के लिए, पंडाल लगाने के लिए, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी को किसी शहर में प्रवेश करने के लिए ठाकुर जी श्री जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। श्री जी ठाकुर जी आज्ञा देते हैं तभी भागवत जी किसी शहर में प्रवेश करके अपनी कथा का क्रम प्रकट करवाती हैं। उसी बहाने अब भागवत जी आई तो कोटा से हैं, यहां पर कोटा में कथा विश्राम करके यहां आई, पर हमें आपको लगा सहजी गाड़ी में रख के पोथी जी आ गई, पर नहीं। मूल बात यह है कि भागवत जी में विराजमान सारा परिकर आता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो बस भर के अपना परिवार लेके जाते हैं, ऐसी भागवत जी में देखो ध्रुव जी भी बैठ के आए, प्रहलाद जी भी बैठ के आए, ध्रुव जी का पूरा परिवार बैठ के आया, प्रहलाद जी का पूरा वंश खानदान बैठ के आया, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज, सब लोग बैठ करके आए। बीच में राम कथा आती है तो राम कथा के जितने परिकर सब लोग आए। फिर उसके बाद ठाकुर जी की कथा आती है तो श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र, सुभद्रा बहन, रोहिणी मैया, ठाकुर जी, देवकी, वसुदेव, कंस भी, सब लोग एक ही बस में बैठ के आए हैं। एक का भी अगर मन नहीं होगा तो यात्रा कहीं ना कहीं रुक जाती है। बस में बैठे एक व्यक्ति बोल दे मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा और मैं नहीं जाने दूंगा किसी को, कौन जा पाए? सोचिए, एक स्थान पर कथा होती है तो भागवत जी के प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक के बीच में जितने भी पात्र आते हैं सब एक साथ उस स्थान पर प्रकट होते हैं, सब एक साथ आते हैं। कितनी बड़ी कृपा है, ये बिना कृपा के संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये उमिया माता की कृपा है। आपको लगता है कि आप कथा सुन रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि मां उमिया ही सुन रही हैं कथा, और वही विराजमान होकर के कथा का क्रम कर रही हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है तो कल पूरे ऊंझा में वर्षा करके साफ सफाई कर दी मैया ने। बोले लाला आवे वारे हैं, चौक पुराओ, मंगल गाओ, मोतीन से सब बिल्कुल पूरे ऊंझा को रात में साफ कर दिया। वैसे तो ऊंझा आपका साफ सुथरा ही है, हमने भैया इतना साफ छोटा शहर पहली बार देखा भारत में, इतना साफ सुथरा, इतनी शांति, इतनी साफ सफाई, इतने बढ़िया लोग भोजन पानी करके कथा में आते हैं। हमारे लिए तो थोड़ा दिक्कत वाला तो हो रहा है, 5-6 बजे हम भी प्रसाद पा लेते हैं, प्रसाद पाके जब कथा में आते हैं तो थोड़ा भारी भारी रहता है, लेकिन अच्छा है। अगर ये नियम रोज का बन जाए तो स्वास्थ्य कितना बढ़िया हो जाए। आयुर्वेद की आज्ञा है कि सूर्य अस्ताचल को चले जाएं, उसके बाद प्रसाद नहीं पाना चाहिए। सूर्य अस्त से पूर्व ही प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद बस गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि अब शयन के लिए कब जाएं। अब यहां से कथा सुना के जाते हैं, इतने जग जाते हैं हम कि नींद ही नहीं आती। फिर कथाओं में जो जो भाव सुनाए वो सब मन में घूमते रहते हैं, मन में चलते रहते हैं। लेकिन आनंद है, खूब सुख के साथ हम यहां पर क्रम कर रहे हैं। आप लोग तो माध्यम बने हैं, पर वास्तव में आप जहां जहां से आए हैं वहां के नगर देवता, वहां के नगर क्षेत्रपाल, वहां के नगर ठाकुर जी आपके चित्त में बैठ के कथा सुनने आते हैं। कथा के मूल श्रोता ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी आते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरित्र नहीं है ना, भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों की लीला सुन रहे हैं।
अब हम यहाँ श्री कल हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुना रहे थे, आप नहीं सुन रहे थे, ठाकुर जी सुन रहे थे। ठाकुर जी को भक्त चरित्र बहुत अच्छा लगता है। भक्तमाल जी के रचयिता हुए श्री नाभाजी महाराज। हम साल में एक बार भक्तमाल करते हैं जयपुर में, और फिक्स है जन्माष्टमी पर जयपुर में ही भक्तमाल होती है। इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है भक्तमाल कहने में। पर इसका मतलब ये नहीं भागवत जी में नहीं है, भागवत जी भी तो भक्तमाल हैं, ये संस्कृत की भक्तमाल है। तो भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज, नाभाजी महाराज की आज्ञा से श्री प्रियादास जी महाराज हुए हमारे वृंदावन में। राधा रमणीय वैष्णव थे, राधा रमण संप्रदाय से, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में राधा रमणीय गोस्वामियों से दीक्षित थे श्री प्रियादास जी महाराज। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सहज ही देखो बात वार्ता आ गई, प्रियादास जी का शरीर कहां का था? सूरत, गुजरात के ही थे श्री प्रियादास जी महाराज। और उन्होंने भक्तमाल का प्रचार पूरे 10 दिशाओं में, जग जग में कर दिया। प्रियादास जी के जो दोहा हैं भक्तमाल के बड़े सुंदर हैं, कोई आएगा स्मृति में तो सुनाऊंगा आपको। तो प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के प्रचारक भी कह लीजिए और भक्तमाल के विस्तारक भी कह लीजिए। उन्होंने विस्तार किया। नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखी उसका और विस्तार श्री प्रियादास जी ने किया। उनका शरीर यहीं गुजरात का ही था। तो एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। अब हम आज बोलना नहीं चाह रहे कथा में, पर थोड़ा संकेत कर देते हैं। बहुत जल्दी प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा पर जाने वाले हैं। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सबरे दई देवता मनाए, देवतान के यहां जाए करके प्रार्थना करें। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे भैया? समझो छे? हाँ ठीक है। ब्रजभाषा सारू छे, बहुत मीठी भाषा है ब्रजभाषा, समझने का प्रयास करना। हमको कितने सारे लोग बोल गए, बोले आप ऊंझा उत्तर गुजरात में कथा करूं। मैंने हाँ, वहां के लोग तो बहुत गुजराती वासी वक्ताओं को ही सुनते हैं। मैंने क्या के देखो, हमको सुन रहे हैं सब रे, हम तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं। तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अब तो आज से तो ब्रजभाषा ही आनी है कथा में। तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाकर करके प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते। प्रणाम करके कहा मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करवे वालों ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहाँ इतने संत इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करवे वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे हैं, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ करवे आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो। जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए, चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100, 200, 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देख करके ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई, और मैं नए के ही बड़ो भयो हूं। अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुकु ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको, और जो प्रेम ब्रज में मुकु विस्तारित करना वो है ना पावे को, कहा करूं। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सबरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सबरे तीर्थ आकर के खड़े है गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करना है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जामेंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहना है। आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यही है जाए, हमें और कहीं नहीं जाना पड़े। महाराज
ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हम स्थान दो, हम विराजमान होंगे। और उस भाव से भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से ये नियम है हमारे ब्रज में। ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी 84 कोस यात्रा चल रही होगी। 84 कोस की लोग परिक्रमा करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, बसों में करते हैं, पर हम लाल जी को गाड़ी में नहीं लेके जाएंगे। हमारे लाल जी वैसे करनी तो हमको 2 साल पहले थी, लेकिन इतने व्यस्त होते चले गए, कर ही नहीं पाए। अब लाला की जनवरी में बहू आ जाएंगी और लाल जी हमारे राधा गिरधर लाल हो जाएंगे, फिर 84 कोस यात्रा पर जाएंगे। तो विवाह करके लाला विवाहित है कि 84 कोस यात्रा करेंगे। संभवतः अगले कार्तिक तक क्रम बन जाएगा और प्रयास करेंगे कम से कम 1000 गौवंश के साथ में ठाकुर जी 84 कोस यात्रा करें। 1000 गैया चलें ठाकुर जी के आगे पीछे, पैदल, बैलगाड़ी में, और जैसे व्यवस्था बनेगी लाल जी की वैसे करेंगे। महीना भर की, महीना 1.5 महीना की यात्रा होएगी। जगह जगह जा करके तंबून में रुके करेंगे, वहीं प्रसाद बना के पाया करेंगे, वहीं कथा हुए करेगी। प्रेम से बैठ करके नीचे पंडाल में कथा करो करेंगे। और जगह जगह सबरे ग्वारिया बन के सिर पर फेटा बांध करके रज लगा करके पूरे तन में, और फिर पूरे ब्रजमंडल की यात्रा लाल जी पालकी में बैठ करके या बैलगाड़ी में बैठ के करेंगे। तो ऐसी ब्रज 84 कोस यात्रा अगले वर्ष होएगी। हमने बिना योजना बनाए मंच से बता दिया, अभी योजना बनानी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, जहां तक हमारे आंकड़े कहते हैं, कम से कम अभी बरसाना उत्सव में ही 30-35 हजार वैष्णवों की आने की संभावना है। लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे तो लाखों वैष्णव आएंगे और सब चल चल करके, घूम घूम करके पूरे ब्रज की यात्रा करेंगे। ऐसा दृश्य प्रकट है जाएगो जैसो द्वापर में ठाकुर जी ने 84 कोस यात्रा के समय प्रकट कियो, वैसा ही दृश्य आवेगो। आज से लगभग 15 वर्ष पहले, शायद 12-15 वर्ष पहले, परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने गौ 84 कोस यात्रा की थी। उसमें हजारों गौवंश साथ चलता था और वैसी यात्रा हुई थी। उसी यात्रा की परिकल्पना पुनः अगले वर्ष तक धारण होगी और प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे। ठाकुर जी के ब्याह की बधाई मिलेगी सबन को यात्रा के रूप में, सब आवेंगे। बड़े बुजुर्गन सो तो कह देंगे रिक्शा कर लो पीछे, और जितने हमारे युवा पट्ठा हैं सबरे पैदल पैदल दौड़ दौड़ करके ब्रज की परिक्रमा करेंगे, पूरे ब्रज को आनंद करेंगे। हाँ, तो ऐसी यात्रा होगी। तो हम क्या सुना रहे थे? श्री प्रियादास जी भागवत कथा के, और कथा के श्रोता कौन है ये सुनो। तो श्री प्रियादास जी महाराज उनके मन में आई कि मैं 84 कोस यात्रा करूं। कथा करते थे, भक्तमाल की बड़ी मधुर मीठी कथा करते थे। यात्रा करते करते आप पहुंचे हमारे ब्रजमंडल में, हरियाणा की सीमा से। जब आप दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो हरियाणा की सीमा पर व्रज का क्षेत्र जो पहला आता है उसका नाम है होडल। होडल, वहां पर शेख शाही भगवान है। उसके बाद आता कोसी कला, ठाकुर जी के नंद बाबा का खजाना कोस वहां विराजमान था, इसलिए उसको कोसी कला कहते हैं। तो जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे, तो होडल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहां जैसे ही प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु कहा कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा मेरे ठाकुर जी बहुत दिना है कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की। 1 दिन 2 दिन 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की 10 दिन की, जितनी साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को। धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए लाल बाबा महाराज के स्थान पर। उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे।
प्रियादास जी महाराज। अब श्रोता तो आते, श्रोताओं में भांति भांति के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ भोजन करने वाले लोग आते हैं। कई जगह कथा में प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो कई लोग केवल प्रसाद पाने ही आते हैं। कथाओं में लिखवा दिया जाता है कि कथा के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था, तो भीड़ दुगनी आती है। और वो भीड़ भी कब आती है? जब कथा विश्राम होने वाली होती है। जैसे अमूमन कथाओं का समय 3 से 7 होता है, 6 बजे भीड़ आती है, 7 बजे तक कथा सुनेंगे, फिर बढ़िया प्रसाद पाएंगे। हर तरीके के लोग आते हैं कथा में, कई जगह चोर भी आते हैं। अब यहां प्रियादास जी कथा सुना रहे थे, उनमें ही सुई चोर आ गए, 4-5 चोर आकर के बैठ गए, प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दूसरे को कोहनी मारी, कथा में ज्यादा मन मत लगाओ, पेट पूजा करनी है, ढूंढो कोई सामग्री दिख रही है दूर दूर तक। अब बाबा जी का आश्रम, वहां कौन सी कोई सामग्री होती है? कुछ ऐसा विशेष था नहीं। सब जगह ढूंढ धाड़ करके इधर उधर देख करके देखा, कुछ मिला नहीं। एक चोर ने कही, भाई देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा, पीले पीले वस्त्रों में भगवान बड़े चमक रहे हैं, और इनके पीछे चांदी का सिंहासन लग रहा है, नीचे चांदी की आरती, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन सब दिख रहे हैं। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं, अंदर गर्भगृह में ना जाने कितनी सारी वस्तु होंगी। अगर इन ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए तो आनंद आ जाएगा। सब ने मंत्रणा करी, कैसे करें? बोले उसके लिए तो एक काम करो, कथा के बाद प्रसाद पाके यहीं आश्रम में पोंछा बर्तन करो, ऐसा दिखाओ कि हम सेवक हैं, कथा सुन के सेवा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी रुकने की अनुमति दे देंगे। कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर के सब भक्तों को प्रसाद परोसा चोरों ने। बाबा जी देख रहे हैं, बोले वाह बढ़िया भक्त आए हैं आज, परोसवाई करवा रहे हैं। और जाके महाराज जी से, महाराज जी और सेवा बताओ। बोले वहां गौशाला में गोबर उठवा दो। चारों दौड़ करके गए, गोबर उठवाया है। और सेवा बताओ। बोले बर्तन सब झूठे हो गए, बड़ी बड़ी कढ़ाई सामग्री बनी, हम धो देते हैं, तुरंत धो धा दे। महाराज जी बड़े पसंद, अरे भैया तुम कहां जाओगे, आश्रम में ही तुमको गद्दा दे देते हैं, यहीं सो जाओ। अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी। चारों चोर वहीं सो गए। रात में जैसे ही सब गहरी निद्रा में सोए, चारों चोर उठे। अब वो तो चोर हैं, ताला वाला खोलना सब उनको आता है। गर्भगृह में प्रवेश कर गए। गर्भगृह में प्रवेश करके सबसे पहले तो बोरी में सारे बर्तन रखे, आरती रखी, आचमनी रखी, लोटा रखे, सारे सामान रखते जा रहे हैं। फिर कोई नई वस्तु दिख जाए उसको धर लें। ठाकुर जी उठा के नीचे धर दिए, सिंहासन भी धर लिया बोरी में। जाते जाते मन में सोचे, सब चीज ले लिए, ठाकुर जी को काय को छोड़ रहे हैं, उनको भी ले चलो। जैसे ही ठाकुर जी बोरी में धरे, बांध करके ले जाने लगे। सुबह होने से पहले सब सामग्री बांट बटोर करके और मंदिर में यथावत ताला पर्दा लगा के सब चले गए चोर। सुबह मंगला आरती के लिए महाराज जी उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही मंदिर में गए, ताला खोल के पर्दा खोला, सब साफ, कुछ भी नहीं वहां तो। अब यहां तो हल्ला मचा, महाराज चिल्लाने लगे, बाबा अरे मेरे भगवान चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी को कोई लेके चला गया। प्रियादास जी महाराज उठ करके संध्या आदि कर रहे थे, उनके कान में आवाज गई, उठ करके कहावे हो कहावे हो। बोले अरे ठाकुर जी को चोरी कर ले गए कोई। मंदिर में जाके देखा, पूरे सब वैष्णवों में हल्ला मच गया, ठाकुर जी चोरी हो गए। प्रियादास जी महाराज तो वहीं बैठ करके रोने लगे और रोते रोते मन में विचार करने लगे, मेरी कथा अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी को, इसलिए भाग गए यहां से। अगर कथा भाई होती, भैया हल्ला मत करो, चोर नहीं लेके गए हैं। चोर की क्या सामर्थ्य जो ठाकुर जी को लेके चला जाए। ठाकुर जी को कथा इतनी चुभ रही थी कि अपने आप चोरों को बुला के उनके संग बैठ के चले गए ठाकुर जी। मेरी कथा के कारण हुआ। यदि मैं 84 कोस यात्रा करता रहता, कथा करने यहां नहीं रुकता, और मुझे भी थोड़ा सा मन में आ गया था कि मैं भी कथा वक्ता हूं, ठाकुर जी मेरी कथा सुनते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी रोने लगे। और वहां स्थिति क्या चोरों की, चोर गए किलोमीटरों दूर दौड़ते हुए कि कहीं पीछे से कोई आ नहीं जाए, और एकांत में कहीं जाकर के अपना जो उनका ठिकाना था वहां पहुंच गए। पहुंच करके बोरी वगैरह नीचे धरी, नीचे धर के सब सामान वामान सब बाहर निकाल दिया। थक गए थे, कुछ भोजन प्रसाद पाया, बोले भैया सो जाओ, अब तो रात भर हम सोए नहीं है, थोड़ी देर 1 आध घंटा सो लें, उसके बाद चोरी का जितना सामान है सब आपस में बांट लेंगे। चारों चोर जैसे ही सोए, नींद आते ही जिन ठाकुर जी को चोरी करके ले गए वो तुरंत इनके स्वप्न में, चारों के स्वप्न में एक साथ प्रकट हुए, और प्रकट होकर के बिल्कुल क्रोध में भर के देखने लगे। ये चारों अपने ही स्वप्न में थर थर कांपे। बोले आप कौन? बोले मैं वही हूं जाको तुम बोरी में बांध के लाए हो, बोरी में धर के लाए हो, मैं वही हूं।
अरे आप इतने क्रोधी क्यों हो रहे हैं? बोले अरे एक दुख, दो दुख, तीन दुख, चार दुख, पांच दुख देता होगा व्यक्ति, तुमने तो मुझे असंख्य दुख दिया है, इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, अभी जहां तुम सो रहे हो वहीं पृथ्वी फटेगी और तुम तीनों रसातल में जाके गिरोगे। हमने क्या किया ठाकुर जी? अरे रात्रि से चोरी किए हो, कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, सुबह से भूखो प्यासो बैठा हूं मैं, बोरी में बांध के ले आए हो, स्वयं ने भोजन प्रसाद पाए के सो गए हो। और भोजन प्रसाद तो बहुत दूर की बात रही, वहां में प्रेम से कथा सुनना था। 7 दिन से इतनी बढ़िया लीला चरित्र भक्तों की सुना रहे थे श्री प्रियादास जी महाराज, और तुम लोग वहां से मुझे ले आए। अभी मध्याह्न का समय हुआ है, कथा प्रारंभ होने में 2 घंटे बचे हैं, जो समय से कथा शुरू होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सोच नहीं पाओगे इतना बुरा करूंगा तुम चारों के साथ में। अभी इसी वक्त मुझे लेकर के वहां जाओ। हाँ ठाकुर जी, हम अभी उठ करके लेके, और सुनो सुनो सुनो, जितना सामान लेके आए हो मंदिर का वो सब भी लेकर के जाना, और अपराध किया है, कथा छुड़वाई है मेरी, तो दंड तो देना पड़ेगा। बोले तो क्या दंड है? बोले जब से तुमने चोरी करी है तब से आज तक जितना सामान तुम्हारे पास है वो सब भी बाबा को भेंट करके आओ वहां जाके, जहां से मुझे उठा के लाए हो। चोर तो तुरंत उठ गए, बोले जान प्यारी है, प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत चरणों में प्रणाम किया, सुंदर पालकी बनाई, पालकी में ठाकुर जी बैठाए। जितना सामान चोरी करके लाए थे वो एक रात में तो 1 बोरी भर के लाए, अब तो 15-20 बोरियां भर ली। क्यों? जितना सामान चोरी किया सब धर लिया। ले करके नाचते गाते हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वहां पे सब रो रहे थे। इतने में किसी ने अल्लाह के बाबा देखो ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। तो देखे, आहा, पालकी में विराजमान होकर के ठाकुर जी बढ़िया उछल उछल करके आनंद करते हुए आ रहे हैं। बाबा ने तो उन चोरों के पांव छुए, जय हो भैया, पता नहीं कहां के मनुष्य चोर चोरी करके ले गए थे, तुम बढ़िया हमारे ठाकुर जी को बचा लाए उनसे। चोरों ने उल्टे चरण पकड़े, हम कोई अच्छे आदमी नहीं है बाबा, तो हम ही तो चोरी करके ले गए थे। तुम चोरी करके ले गए थे तो फिर वापस क्यों ले आए? पूरी कथा बताई। बोले ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले मुझे वहीं लेकर के जाओ, सारी सामग्री लेके जाओ और पूर्व में जितनी चोरी करी है वो सामान भी मंदिर में चढ़ा करके आओ। बोले ठाकुर जी ने आज्ञा की थी कथा शुरू हो उससे पहले पहले हमें पहुंचा देना, नहीं तो पृथ्वी फट जाएगी। प्रियादास जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी कथा सुनने के लिए वापस आए हैं, तुरंत ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और ठाकुर जी को वचन दे दिया, नाथ अब ये चोर तो यहीं रहेंगे, इनको भी भगत बना देंगे, सब सामान जो है ठीक है, अब जब तक संपूर्ण भक्तमाल पूरी नहीं हो जाएंगी, पहले तो ऐसा मन था कि 10-12 दिन में कथा करके चले जाएंगे, लेकिन अब जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएंगी तब तक हम कथा आपको सुनाते रहेंगे, पूरी भक्तमाल आपको सुना करके तब यहां से आगे जाएंगे। आज भी 84 कोस की यात्रा में उन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने पूरी भक्तमाल स्वयं बैठ करके सुनी और चोरंते लड़ झगड़ के वापस आए गए। मुंह वापस छोड़ के आओ, मुंह कथा सुननी है पूरी। आइए भगवंत विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। भक्तमाल और भागवत के मूल श्रोता ठाकुर जी हैं, आप लोग नहीं हैं। अब यहां कोई ऊंझा से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई बड़ौदा से आया है, कोई सूरत से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई सोमनाथ से आए हैं, कोई द्वारिका से आए हैं, जहां जहां से आए हैं, आपके क्षेत्र के जो ठाकुर जी जो देवता हैं वो आपके चित्त में बैठ करके कथा सुनने वो आए हैं, आप नहीं आए। कथा के श्रोता तो ठाकुर जी, कथा के प्रेमी तो ठाकुर जी। बंधुओं, कथा विश्राम हो जाती है, उसके बाद क्या करें? यहां पर अभी 3 दिन बाद कथा विश्राम हो जाएगी, फिर क्या करोगे? 7 तारीख के बाद क्या करोगे? 8 तारीख के बाद नियम बना लीजिए, नित्य ठाकुर जी को एक प्रसंग सुनाया कीजिए। अब प्रसंग ठाकुर जी को सुनाना है तो उसके लिए स्वयं भी तो सुनना पड़ेगा, तो पहले स्वयं सुनो और फिर अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराते हो, देखो सुबह का श्रृंगार अच्छा नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी को मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कोई बात नहीं, ठाकुर जी की प्रसादी इतनी बढ़िया नहीं बना पाते कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अपनी शयन की सेवा बहुत सुंदर कर लीजिए और हम बता रहे हैं रचना कैसी करो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं उस समय जो ठाकुर जी का मंदिर है, कक्ष है, सारी वहां की लाइटें बंद कर दो, सुंदर 2-4 दिया जलाओ, दिया जला करके बिल्कुल शांति हो, जैसे नंद भवन में ठाकुर जी सोते हैं वैसे सुभाओ। फिर ऋतु के अनुसार जो इत्र चल रहा है, अब जैसे अब हिना का इत्र प्रारंभ हो गया, हिना का इत्र, शमामा का इत्र लो, थोड़ा सा हाथ में मल लो,
फिर ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतारो, दिया जलने दो, और उतनी देर ठाकुर जी को कोई प्रसंग सुनाते रहो। जैसे एक मैया लाला को लोरी सुनाती है, श्रीमद् भागवत में कथा नहीं, कृष्ण करणामृत में एक विल्ल मंगल जी चरित्र सुनाते हैं। मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो, सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं। मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे, तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा हतो, सो ठाकुर जी कर रहे हैं। फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाक को नाम हो राम। ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोहे। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटा भैया है तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सो ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर का भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला, फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले फिर एक दिन लाला कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी, और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे, और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण, मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहां है? इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था, आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा, और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है। मेरा धनुष बाण कहां है? यशोदा मैया, लाला लाला, अरे मेरे लाला, तू कन्हैया है, तू राम ना है? बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक ठीक है, आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा। ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ, और अगर कर सको, इतने रसिक जन, इतने कथाकार कथा कर रहे हैं, सबकी कथा यूट्यूब पे आती है, सुनो एक चरित्र उसमें से ठाकुर जी को सुनाओ, और धीमे धीमे इत्र की मालिश करते रहो, घी लगाओ, दिए की लौ में थोड़े थोड़े ठाकुर जी दिख रहे हैं, श्रृंगार हल्का कर दो, हल्की हल्की सी माला ठाकुर जी के सेज पर भी इत्र बिछाते जाओ, कथा सुनाते जाओ, और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को फिर वहां पे पढ़ा दो। धीमे धीमे चरण दबाते रहो जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए, और जैसे ही चरित्र विश्राम हो, धीमे से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी को पूरी चदरिया उड़ाए करके दिए बाहर पधरा दो, एक जलझारी रख दो, ठाकुर जी सो गए। जिस घर में, एक बात बोले आपको, भोजन भली बढ़िया ना मिलता हो, पूरा दिन भली मन ना लगता हो, लेकिन रात में बिस्तर बढ़िया मिल गया सोने के लिए, ठाकुर जी फिर दौड़ दौड़ के उसी घर में जाएंगे, बोले यहीं सोऊंगा मैं तो, यहाँ सोने में बड़ा आनंद आवे, यहाँ शयन करने में बड़ा सुख मिले। ठाकुर जी को शयन कराओ, शयन की सेवा इतनी सुंदर कीजिए बंधुओं, ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे, और आप अनुभव करेंगे जब आप शयन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी आपके शयन में आके अपने शयन के दर्शन करा देंगे कि मैं कैसे सो रहा हूं। ऐसे अनुभव होने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी कई बार हमसे दूर होते हैं, तो रात्रि में सेवा में कोई अगर त्रुटि हो जाती है शयन में, तो जहां मैं सो रहा होता हूं वहां अनुभव करा देते हैं ठाकुर जी। रात भर बेचैनी होने लगेगी, रात भर प्यास लगने लगेगी, रात भर श्वास रुकने लगेगी, घबराहट सी होने लगेगी, मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आवेगी, तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को आज नींद नहीं आ रही है, निश्चित ठाकुर जी के शयन में कोई दिक्कत हुई है। शयन अच्छा करो ठाकुर जी का, शयन की सेवा सवार हो, तो नित्य ठाकुर जी को कथा सुनाओ। ठाकुर जी कथा के रसिया हैं, ठाकुर जी कथा के श्रोता हैं। ठाकुर जी की शयन सेज अलग बनाइए, एक सुंदर छोटा सा पलंग बनवाइए, उस पर सुंदर सी एक गद्दी हो, और खूब सारी छोटी छोटी तकियां हों। एक तकिया में ना सो में ठाकुर जी। आप कहोगे ठाकुर जी इतने लाडले क्यों हैं, एक तकिया में क्यों नहीं सो रहे हैं? भैया हम दिन भर कभी बेड पे लेटते हैं, कभी सोफा पे बैठ जाते हैं, कभी कहीं पर, पूरे दिन ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक ही मुद्रा में रहते हैं। थक गए होंगे, दुनिया को दर्शन देने के लिए हम पर कृपा करने एक ही मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते। कम से कम रात्रि में ठाकुर जी सहज हो जाएं, खूब सारी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ
रखो। आपके ठाकुर जी जितने बड़े उसके अनुकूलता से। अब पता चली ठाकुर जी इतने से तकिया धर दे इतनी बड़ी। ठाकुर जी कह रहे तकिया ना पहाड़ है, यहाँ पर जाके गैया चराऊंगा मैं। छोटे ठाकुर जी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ, 2 चरणों के पास, 2 घुटनों के पास, 2 कमर के पास, 2 हाथों के पास, 1 सर के नीचे, ऐसे चारों, और सब पे इत्र लगाओ। और ज्यादा कसैले वस्त्र नहीं होने चाहिए उनके ऊपर, जैसे अभी हमने पहना ये भी थोड़ा कसैला है, सूती होना चाहिए जिससे ठाकुर जी को स्पर्श में कष्ट ना हो। ठाकुर जी अगर चैन से शयन कर गए ना, सबरे संकट दूर रह जाएंगे जीवन के जितने भी हैं, सब ठाकुर जी मंगल कर देंगे। भैया ऐसी नींद सुहावे या कि जय हो बलिहारी जाऊं। द्वारिका से भी ठाकुर जी आपके घर आ जाएंगे, जगन्नाथपुरी से भी आपके घर आएंगे। ठाकुर जी रात्रि में मंदिर बंद होते ढूंढते हैं, मंदिर बंद होती ठाकुर जी ढूंढते हैं कौन के घर सबसे सुंदर सैया सजी है, वहीं सोवे जाएंगे। आज सैया बनाओ ठाकुर जी के। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी है छवि अविलास। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी छवि अविलास। हो आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। हे आजारिन दिया लाल को, आजारिन दिया लाल को, आजारिन दिया लाल को, आजारिन दिया लाल को। मैया रही तो को सुला, छगन मगन मेरे लाल को, आजान दिया छगन मगन मेरे लाल को, आजान दिया। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा। आप में से जो सो गए हों वो उठ जाओ। कहीं हमें तो, मुझे बीच लोरी में डर लगा, मैंने कोई ये नहीं सो जाए सुन करके। तो ठाकुर जी की शयन की सेवा खूब मधुर। हम तो देखो कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे। एक दिन हम कह रहे थे कि ठाकुर जी को माला की सेवा बहुत प्रिय है। अभी वहाँ कोटा की कथा में मैंने कहा था, अपने घर में अपने हाथ से तुलसी जी लगाओ, उनकी स्वयं सेवा करो। अपने घर में अपने हाथ से पुष्प की बगिया लगाओ, उसमें प्रकट होने वाले पुष्प स्वयं चयन करके उससे सुंदर माला बना के ठाकुर जी को पहनाओ। ठाकुर जी कहते हैं या के बाद तू कछु मत करे, यही सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तू अपने हाथ से सुंदर बगीचा के पुष्प तैयार करके मुझको माला बना के पहनावे। लेकिन वो कई लोगों की माला ऐसी होती है कि धागे में माला एक पुष्प से दूसरे पुष्प के बीच के धागे दिखते हैं, ऐसी नहीं, सुंदर होनी चाहिए। सुंदर पुष्प की माला की ठाकुर जी दौड़ के आवे कि मुंह को धारण करा। मैं तो याके काजे तरस गए हो। ठाकुर जी को माला धारण करना बहुत प्रिय है। और एक और बात, जब माला जी बनाते हैं उस समय प्रत्येक पुष्प में एक भक्त का स्मरण करना चाहिए। ठाकुर जी देखो, अब आपकी माला में श्री सूरदास जी महाराज आ रहे हैं, सूरदास जी विराजमान हो रहे हैं। अब भक्तिमती मीराबाई आ रही हैं, अब श्री नरसिंह मेहता जी आ रहे हैं। अब आप जितने भक्तों का स्मरण करके माला बनाओगे, ठाकुर जी माला पुष्प थोड़ी चाहिए, ठाकुर जी उतने भक्तों को धारण करके खड़े होते हैं दर्शन में और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके 2 काम होंगे, ठाकुर जी को माला भी पधरा दोगे और भक्त स्मरण से हृदय पवित्र भी हो जाएगा। अनेक सेवाएं हैं, जो भावे उस भाव से सेवा करो ठाकुर जी की। कल हम सबने महाभारत के कुछ प्रसंगों को श्रवण किया, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान अब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर युधिष्ठिर जी को विराजमान करा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया और वही बालक परीक्षित कहलाया। परीक्षित से मिलने के लिए भगवान भी पधारे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान करके परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के
परीक्षित से एक दिन एक अपराध बन गया। अपराध कैसे बना? कुछ समय पूर्व परीक्षित आखेट को वन में गए और वहीं वन में उन्हें कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। वृषभ धर्म है, धर्म के 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। दान, दया और पवित्रता ये 3 चरण कलयुग धर्म के कलयुग में नहीं है। कलयुग में केवल एक चरण पर धर्म खड़ा है, वो है सत्य, और धीरे धीरे वह चरण भी नष्ट होता जा रहा है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही मारना चाहा, कलयुग ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। परीक्षित बोले अभी तो सतयुग द्वापर चल रहा था, तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज बोले अब तुम चले जाओ। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान प्रदान किए कलयुग को। द्यूतम सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए, और 5वें स्थान के रूप में जात रूप मदात प्रभो। कौन कौन से 5 स्थान है कलयुग के? जुआ, धन को गलत स्थान पर गलत प्रकार से व्यय करने वाले लोग कलयुग को आमंत्रण दे रहे हैं, कलयुग का आमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए धन कहां व्यय होना चाहिए, कब व्यय होना चाहिए, कैसे व्यय होना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए आपको। गंभीर प्रसंग है, ध्यान से सुने। सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं और कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। जब व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करने लगता है, वही व्यक्ति पापगामी होने लगता है। इतने में हमारी इच्छा पूरी हो रही है, इतने में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर कई लोग एक्स्ट्रा में अपनी इच्छाओं को और प्रकट करके अपने धन का मद करके अरे बहुत पैसा है, ये भी करो, ये भी करो, ऐसे लोग ही फिर पाप के मार्ग पर पापगामी हो जाते हैं। अब तुम तो बस इतना बताओ कितना लगेगा, पैसे की चिंता मत करो, हम करते हैं ना। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने शौक के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, जो इस प्रकार धन को कभी कभी अपना दास मान लेते हैं कि अरे हम पे तो बहुत है, बताओ तो सही कहां लगाना है, ऐसे लोगों का धन ही उनकी बुद्धि विकृत करता है आगे चल के। इसलिए धन के प्रति कभी ऐसी भावना मत रखना, हम पे तो बहुत है, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अपनी इच्छाओं के लिए, सुखों के लिए, व्यंजनों के लिए, ऐशो आराम के लिए कभी भी इस प्रकार धन का व्यय मत करना। हाँ, गौ सेवा की बात आवे, अनुष्ठान की बात आवे, भगवत सेवा की बात आवे, कुछ अनाथ बालकों की सेवा की भाव आवे, वृद्धाश्रम में सेवा की भाव आवे, कहीं भी सेवा के भाव में आवे, वहां बढ़ चढ़ के आना चाहिए। हम लोग उल्टे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए हम ये कह देते हैं अरे तुम तो बस बताओ कितना चाहिए, हम देते हैं ना। और जब सेवा की बात आती है बोले इतना ही ले लीजिए, अब इतने थोड़ी लगते हैं सेवा में, इतने से ही हो जाता है सब कुछ। कभी आपने ऐसा सुना कि किसी गौशाला में, किसी विवाह उत्सव में, या किसी अनाथालय में, या किसी सेवा आश्रम में किसी ने 150 करोड़ 200 करोड़ दान किया हो? बहुत कम सुनने में मिलता है। लेकिन जब बड़े बड़े सट्टे होते हैं तो पता चलता है 1000 करोड़ का सट्टा हो गया, वहां पर इतना किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना लोग निकालते हैं पैसा। उन्हीं लोगों की बुद्धि विकृत धन करता है। तो कलयुग का सबसे पहला निवास स्थान है द्यूतम। द्यूतम का मतलब जुआ होता है, और द्यूतम का दूसरा अर्थ अगर मैं लगा दूं तो वो यह भी होता है धन का असद प्रकार से व्यय करना, गलत तरीके से खर्च करना। अब देखिए, कहने पर आ जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं, जब व्यक्ति धन दे करके असद वस्तु खरीदता है, किसी का मांस खरीदता है, मद्य खरीदता है, मदिरा खरीदता है, और वहां भी धन देता है, धन दे करके लेता है, ऐसे व्यक्ति की भी धन बुद्धि विकृत कर देता है। द्यूतम भैया, वो धन, पैसा, रुपया, जो भी आप उसको मान रहे हो, साक्षात लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी मान करके व्यय कीजिए।
द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम, मदिरा पान, मद्यपान, अभक्ष सेवन। कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जो तामसी है और कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जिसके सेवन के बाद आप अपने आपे से बाहर चले जाते हो, उसमें कलयुग का निवास है। मदिरा पान, उसमें कलयुग रहता है। इसलिए वैष्णवों को भूल करके भी तामसी वस्तुओं से तो दूर रहना चाहिए। प्याज लहसुन बाद में छोड़िएगा, पहले ये सब छोड़ दीजिए। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, इच्छा हो जाए तो उनको भी छोड़ने का प्रयास करने लगिए। मद्यपान, ये तो करना ही नहीं चाहिए। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री पर पुरुष संग। पर स्त्री और पर पुरुष के प्रति दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यदि रखते हैं तो उससे भी कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। और अंतिम स्थिति, चौथी स्थिति बताई, सूना, जबरदस्ती लड़ाई करना। किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में, आपके सामने नहीं कहा, किसी सभा में 4 लोगों के बीच में कुछ कहा, अब आप ढूंढ रहे हो मुझे मिले तो सही बताता हूं मैं उसको। मतलब लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। अरे ठीक है, उसका मुंह उसकी बातें कह दिया, छोड़ो, जाने दो। पर ये लेट गो वाली स्थिति जिनके मन में नहीं होती, जो अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो इसका बदला लेके रहूंगा, इससे लड़के रहूंगा, इससे बात करके रहूंगा, इसने ऐसा कैसे कहा, यूं कैसे कह दिया, ये वैष्णव का स्वरूप नहीं। जो जबरदस्ती हिंसा की ओर भागे, कलेश की ओर भागे, लड़ने के लिए तत्पर बैठा रहता हो, उस पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कहते हैं ना कि जैसे ही आप अपने आप को एक्टिव कर लेते हो किसी रोग को ग्रहण करने के लिए, वो रोग आप पर तभी आक्रमण करता है। ऐसे ही कलयुग ताकता रहता है कि आपको कब क्रोध आए और आप लड़ने के लिए कुछ अपशब्द बोलना प्रारंभ करो, थोड़े क्रोध में भर करके लड़ने के लिए जाओ, कलयुग उसी समय प्रविष्ट हो जाता है चित्त में। वो आपके एक्टिव होने का वेट करता है बस। इसलिए चाहे जो हो जाए, शांत रहिए, अपनी स्थिति को। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद नहीं करता, वो संवाद करता है, विवाद में नहीं पड़ता। और कहीं विवाद प्रकट हो रहा हो, वैष्णव हाथ जोड़ करके, अपनी गलती नहीं होती फिर भी मान करके वहां से चला जाता है। ठीक है भैया, मेरा अपराध, मैं मानता हूं, जा रहा हूं। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना। और अंतिम लक्षण क्या बताया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। जुए में, मद्यपान में, पर स्त्री पर पुरुष संग में, हिंसा में और बिना मेहनत के कमाए गए धन में। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर आप अपने ऊपर विचार करेंगे तो इन 5 में से कहीं पर हमने एक बार तो प्रवेश किया है। इसीलिए आज कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर है। कई लोग हैं, उनको आप कथा तक खींच लाते हो, चल सुनेगा क्यों नहीं, बाहर से ही लौट जाते हैं, नहीं मुझे नहीं सुनना। मंदिर में बाहर से ही लौट जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको धार्मिक स्थानों से ही कुछ होने लगता है, एलर्जी सी हो जाती है, भागते हैं। इसका मतलब क्या है? ये 5 विकार ही उनके चित्त में इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि उनको आने नहीं देते, उनको बैठने नहीं देते, उनको सुनने नहीं देते। और कई लोग आ भी जाते हैं तो कथा में बैठे बैठे केवल वक्ता के द्वारा कही गई बातों में कटाक्षी करते रहते हैं। ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने ये बात कैसे कह दी, ठाकुर जी ने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। वो सब पर प्रश्न चिन्ह ही लगाते रहते हैं। जिज्ञासा नहीं है उनकी, तर्क है, कुतर्क है। यह भी 5 स्थानों पर प्रवेश का प्रभाव होता है। ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। कोई बोल रहे हैं, उनको बोल दो धीरे बोले। तो राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए। स्वयं गए आखेट को वन में, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? जल मांगा था, लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो अपना अपमान जान करके राजा ने, मैं जल मांग रहा हूं और ये समाधि से नहीं उठ रहे हैं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी उसको होता है, लिख लीजिएगा, अपमान का बोध भी उसको होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जो सम्मान का बहुत भूखा होता है, उसी व्यक्ति को जगह जगह अपमान लगता रहता है। यहां मेरा अपमान कर दिया, यहां मेरे से यूं कह दिया, मेरे से वहां पे ऐसे कर दिया। हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसका सब जगह अपमान ही होता है। आप कल ब्याह में गए थे, सब बढ़िया, क्या बढ़िया, कुछ नहीं, द्वार पर खड़े रहे, हमसे कोई पूछने नहीं आया। छोले भटूरे से करे थे, पर मैंने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? किसी ने पूछा ही नहीं।
सोफा रखा था पर मैं नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठे? किसी ने आके कहा ही नहीं कि तशरीफ फरमाइए। कई लोग इतनी जल्दी अपना अपमान मान लेते हैं कि बस पूछिए मत। देख लिया मुझको लेकिन प्रणाम नहीं किया मेरे पास, एक बार भी झुका नहीं मेरे सामने आके। आपका बेटा बहुत बिगड़ गया है, मुझे देख लिया था उसने, लेकिन कहीं प्रणाम ना करना पड़ जाए इसलिए झुका नहीं। कई लोगों को अपमान, बात बात पर अपमान का बोध होता रहता है। ऐसे लोगों को, जिनको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, बहुत जल्दी अपमान हो जाता है उनका। सबसे बढ़िया जीवन बताएं, सम्मान की इच्छा ही मत रखो, सम्मान की बिल्कुल इच्छा मत रखो। इसका प्रतिफल क्या मिलेगा पता है? अगर कोई जानबूझ के भी अपमान करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अपमान किया गया। चार लोग आके आपको बताएंगे, अरे भैया तुम्हारा अपमान किया तुमको। अच्छा अपमान किया था क्या? मुझे तो पता ही नहीं चली भाई। क्यों? सम्मान की इच्छा ही अपमान का बोध करवाती है। और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं, उसका दुनिया में चाहे कितना अपमान कर दो उसको नहीं पता चलता। ऐसे बनो, सम्मान की इच्छा मत रखो। तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, केवल इतनी सी बात पर कि मैंने जल मांगा और ये संत अभी समाधि में बैठे हैं। अरे भाई समाधि है वो समाधि ही क्या जहां पर बाहर की गतिविधि पता चल जाए। पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परंतु शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य जैसे ही उनको पता चला, श्राप दे दिया। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित जब लौट करके गए, बंधुओं कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या है? आपके ऊपर कलयुग का आक्रमण आ चुका है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कोविड के सिम्टम्स थे, छींक आना, खांसी होना। कोविड काल याद है? 2020 में घर में अगर कोई कमरे में छींका तो सारा घर इकट्ठा होता। तेरे को छींक आई रे, कहां गया था तू? कहीं नहीं गया भाई, ऐसे ही आ गई। हाथ धो के आ, पहले हाथ धो रहा है तू, मास्क लगा के 3 दिन मास्क में घूम। फिर माता जी उसके आगे पीछे घूमती थी, तुझे हींग की खुशबू आई कि नहीं आई? मैंने हींग का छौंक लगाया, हाँ मां आई थी। हाँ तो भगवान बोले ठीक है। घर में बड़ा आनंद आया था कोविड के टाइम पे। मैया भोजन बनाती, जानबूझ करके नमक ज्यादा डालती, स्वाद आ रहा है कि नहीं। जैसे ही प्रसाद पाते सब बोलते बड़ा नमक है, भगवान बोले बहुत बढ़िया भैया सब ठीक है, स्वाद आ रहा है सबको। कोविड के सिम्टम्स थे, स्वाद चले जाना, सुगंधी ना आना, गला सूखा पड़ जाना, खांसी होना, जुकाम होना आदि आदि, गला बैठना। ऐसे ये कलयुग के भी कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है? तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी, जनेऊधारी, कंठी पहनने वाले, हरे कृष्ण हरे राम या फिर राम राम जपने वाले, इनके प्रति पाखंड की भावना प्रकट होना। अरे ये सब तो ऐसे ही हैं, ये सब तो ऐसे ही हैं। इस प्रकार की भावना जिनके प्रति, जिनके अंदर प्रकट हो जाती है, समझ जाओ कलयुग का प्रभाव प्रारंभ। मतलब हरि जन और हरि भक्तों में दोष दिखने लग जाएं, समझ जाओ कलयुग आ चुका है आपके अंदर। दूसरा प्रभाव क्या होगा? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के धामों के प्रति अविश्वास। तीसरा प्रभाव क्या होगा? माता पिता के वचनों के प्रति अविश्वास। माता पिता के वचन कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं ये तो। चौथा प्रभाव क्या होगा? मनमानी, भयंकर मनमानी करना, अपने मन से चलना, किसी अच्छे की बात ना सुनना, भले चाहने वाले शत्रु दिखने लग जाना। कोई आपके भले के लिए कहता और आपको उसमें शत्रु दिखाई देता, ये मेरा शत्रु है, ये चाहता ही नहीं कि मैं अच्छा करूं। ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसमें सबसे पहला संकेत क्या है कि कलयुग आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है? कि हरिजनों के प्रति दोष बुद्धि आना, उनके प्रति दोष दृष्टि होना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतनी जल्दी वैष्णव अपराध कर देते हैं। मैं उन्हें बार बार हाथ जोड़ करके समझाता हूं, ठाकुर जी के भोग में अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं, श्रृंगार में अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के जनों का अपराध मत करो। क्योंकि ठाकुर जी के जनों का अगर आपने अपराध किया, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। आप कहेंगे महाराज जी वो पाखंड करते हैं, महाराज जी वो ऐसे करते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो इस तरीके से। अरे तिलक लगा रखा है ना उन्होंने, ठाकुर जी न्याय करेंगे उनका, तुम क्यों पीछे पड़े उनके?
ठाकुर जी देख लेंगे तुमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, तिलक लगा करके कुछ गलत बोला या कुछ गलत आचरण किया, ठाकुर जी देखेंगे, अपने न्याय में ठाकुर जी उसको देखेंगे। आप कुछ मत कहिए उससे, आप उसके प्रति श्रद्धा ही रखो। पर बहुत जल्दी अपराध कर देते हैं हम वैष्णवों का, बच नहीं पाएंगे इससे। संत अपराध बन गया राजा परीक्षित से। जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, अपने सिंहासन पर बैठे राजा परीक्षित को स्मृति हुई, अरे ये मैंने क्या किया, एक संत से जल मांगा और जल ना देने पर मुझे इतना क्रोध आ गया कि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बंधुओं, आपने जो सोचा नहीं होगा वह क्रिया भी एक दिन आपसे करा लेगा। अगर अभी आपने अपने क्रोध पर वशीकरण नहीं किया तो आपको क्रोध आता है, आप क्रोध को आने देते हैं और बल्कि दूसरों को सावधान करते हैं, भाई देखो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सावधान रहना, कोई ऐसे काम मत करना कि मुझे क्रोध आए। ऐसे लोगों को हम व्यासपीठ से एक बात कह रहे हैं, एक दिन वही क्रोध ऐसी क्रिया कराएगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आप करने के बाद स्वयं सोच में पड़ जाएंगे, ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता था। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारे जीवन का। कहीं कहीं अच्छा है क्रोध करना, पर क्रोध की भी एक लिमिट होती है, क्रोध का भी एक तरीका होता है, उससे अधिक नहीं। हमारा तरीका पता है क्या क्रोध का? अपना खुलासा कर रहे हैं, मौनमास्ता। क्रोध आता है तो मौन हो जाता हूं, नहीं बोलता, कोई प्रति उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। और ये कितनी देर तक? घटिकत द्वयम, 2 घड़ी, ज्यादा दिन तक क्रोध नहीं रहते। सुबह हुए तो शाम तक मान गए बस, शाम को हुए तो सुबह तक मान गए बस, इससे ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा कर दो। क्रोध जितना आपके अंदर रहेगा उतने विकार उत्पन्न कराएगा, और एक दिन आप ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये मैंने कर दिया। इसलिए क्रोध को जितना जल्दी हो विदा कर दिया करो, अपने अंदर से रहने मत दिया करो। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार के धरा, तुरंत उनको याद आया, ये मैंने क्या किया, क्रोध में आकर के एक महापुरुष के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरा ये शरीर अभी तक जीवित क्यों, मुझे शाप क्यों नहीं लगा? तभी एक महापुरुष ने आके बताया, राजा परीक्षित आज आपने एक अपराध किया और उसी अपराध की वजह से शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। अपने लिए श्राप सुनकर के राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, बोले मैं अधिकारी हूं इस श्राप का, मैंने गलती की है, निवारण भी मैं ही करूंगा। और निकल गए गंगा के तट पर। अनेक संत जन इकट्ठे हुए, सब संतों से जाकर के, क्योंकि राजा थे ना, इनको मरने का श्राप लगा, ये बात सुनकर के असंख्य संत इकट्ठे हो गए। सब संतों के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मैं अब आप सबके प्रणाम में, सम्मान में बहुत समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी से इसका निवारण बताइए। सब संत अलग अलग उत्तर देने लगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। एक बार एक व्यक्ति ने कथा में प्रश्न किया, महाराज जी आप कथा में आप हो चाहे कोई भी वक्ता हो, और राधा रानी का कीर्तन विशेष रूप से क्यों कराते हैं? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के भक्तों की कथा, ठाकुर जी का कीर्तन होना चाहिए, भक्तों का कीर्तन होना चाहिए। बोले हमको भी आनंद आता है श्री जी कीर्तन, पर श्री जी का कीर्तन क्यों इतने विशेष रूप से होता है कथा में? और फिर एक और बात प्रसिद्ध है, सामान्य कीर्तन चल रहा हो, सब गा रहे होंगे, लेकिन जैसे किशोरी जी का नाम आता है सब झूमने लगेंगे, सब करताल बजाएंगे, सब बोलेंगे भाव से। तो श्री जी के कीर्तन को इतने विशेष रूप से कथा में क्यों सुनाते हैं? तो इसका उत्तर ऐसे है, एक शास्त्र में एक श्लोक है कि जब व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है ना, तुरंत ठाकुर जी जहां होते हैं, उनको जैसे सुनाई देता किसी ने रा कहा है, तुरंत दौड़ करके उसके सामने आ जाते हैं। क्यों? अब धा बोलेगा, अब राधा बोलेगा।
तो कथा में वैसे तो ठाकुर जी विराजमान हैं ही, लेकिन इतना भार है संसार का, सृष्टि का, कभी कहीं चले जाते होंगे बीच में कथा से, न डोल या में, द्वारिका देखिया में, जगन्नाथपुरी चक्कर लगाया में, क्या चल रहा है देख के आमे थोड़ा। लेकिन जैसे ही कथा में व्यास जी गाते हैं राधा रानी की जय, सोई ठाकुर जी महारानी की जय बोलने से पहले ठाकुर जी आ जाते हैं। और आप सबको जो ये ऊर्जा आती है, जो ये जोश आता है, जो कीर्तन में नाचते हैं, ये इस बात का प्रतीत है ठाकुर जी आ गए, इसलिए सबको खड़ा कर देते हैं, बोले बैठे हो, किशोरी जी को नाम उच्चारण है, अब बैठे हो। पर कई लोग तब भी बैठे ही रहते हैं। ठाकुर जी कहें कोई बात ना, कछुन ने बैठे ही रहने दो। बाकी जो नृत्य करते हैं राधा नाम संकीर्तन में, ठाकुर जी उनकी भुजा पकड़ के ठाकुर जी उनके साथ नृत्य करते हैं। भैया कृष्ण नाम संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, महामंत्र संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, पर राधा नाम संकीर्तन में तो गोविंद नृत्य करते हैं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं। इसलिए बीच बीच में कथा में कोई संकीर्तन कीर्तन हो ना हो, राधा नाम धुनी होती है और होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज को किशोरी जी ने ही पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि ये सुखदेव जी किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं। उन्हीं को ठाकुर जी के कथा रस स्वादन गाने के लिए, अब समय बहुत लग जाता है, मन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। सुख और सारी का एक संवाद आता है व्रज की लीला में। सुख और सारी लास्ट शायद हमने गांधी धाम में सुनाया था गुजरात में। सुख और सारी का संवाद बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। उसमें बस इतना समझ लो होता क्या, थोड़ा सा बता देते हैं। सुख और सारी किशोरी जी की सभा में ये बैठते हैं। सुख जो हैं वो ठाकुर जी का पक्ष लेते हैं, सारी जो हैं वो किशोरी जी का पक्ष लेती हैं। सारी का काम क्या है कि किशोरी जी बड़ी हैं ये बताना, और सुख का काम क्या है कि उसमें कटाक्ष करके ठाकुर जी को बड़ा बताना। फिर ठाकुर जी को जिस बात से सुख ने बड़ा बताया उसको कटाक्ष करके सारी फिर किशोरी जी को बड़ा बताती। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मधुर लीला है सुख और सारी की। उन्हीं में से एक सुख भा गया किशोरी जी को, वही सुख किशोरी जी ने कालांतर में श्री सुखदेव जी के रूप में भेजे हैं पृथ्वी पर। जाओ जाकर के हरि गुणानुवाद गा के आओ। वही सुखाचार्य जी महाराज पधारे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। अब हम कथा में जो जो प्रसंग हैं सबको नमन मात्र करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं उसका पूरा भाव सुनाया। चतुश्लोकी भागवत का भाव सुनाया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनाई गई। तत्पश्चात पृथ्वी पर सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा। अब ध्यान से सुनिए, आपकी क्षेत्र की कथा आने वाली है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, पृथ्वी के सबसे पहले मानव का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु की एक पुत्री है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो गए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या वरदान मांगा? तथा सचाहम परिवोडुकाम, तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलाम गृहमेदधेनुम। हे नाथ, मुझे आपसे केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशयः काम दुदांग्रिपश्य। हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या करने से मुझे एक ही फल चाहिए आपसे। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपके चरणों में जितनी श्रद्धा रखता हूं, मैं आपके प्रति जितना समर्पित हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी प्रीति आपको पता है कि मैं आपसे कितनी प्रीति करता हूं। मुझसे भी दुगनी प्रीति करने वाली एक कन्या मिले जिससे मैं ब्याह कर लूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो।
ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा था। वरदान में लोग या तो सिद्धियां मांग लेते हैं, वरदान में लोग लोक मांग लेते हैं, परलोक मांग लेते हैं, ठाकुर जी को मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। पर आज एक अद्भुत वरदान मांगा है। क्या? मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे भी ज्यादा आपकी भक्ति करती हो, आपकी सेवा करती हो। ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े। और वही प्रेमाश्रु कर्दम ऋषि की इच्छा से बिंदु सरोवर बन गए, जो आपके बगल के गांव में विराजमान है, जिसे सिद्धपुर कहते हैं। यहीं प्रकट हुए थे भगवान और यहीं तप किया था। किन्होंने? कर्दम ऋषि ने। अब पता नहीं ये कथा वहां सुनाते हैं कि नहीं, जब कोई जाते हैं तो वहां के लोग सुनाते तो होंगे कथा। कल हम जाएंगे बिंदु सरोवर दर्शन करने। कल बहुत भीड़ भाड़ होने वाली पूर्ण है, पर जाएंगे, देख के आए एक बार कैसा है, अद्भुत है। तो भगवान के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही बिंदु सरोवर बन गए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, वाह ऋषि तुमने बहुत बढ़िया मांगा है। क्या मांगा है? पत्नी मांगी। लेकिन पत्नी भी कैसी मांगी? बोले मेरी परम भक्त पत्नी मांगी। बंधुओं देखो, चाहते तो वैकुंठ मांग लेते, ठाकुर जी को मांग लेते, लेकिन संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कामना रहती है। ठाकुर जी से वो मांगता है, ऐसे मांगे। पुत्र ना मांगे, भक्त पुत्र मांगे। पुत्री ना मांगे, भक्त पुत्री मांगे। पत्नी ना मांगे, भक्त पत्नी मांगे। पति ना मांगे, भक्त पति मांगे। भक्त शब्द को जोड़े आगे। सोमवार के व्रत करती हैं माताएं कि हमारा ब्याह हो जाए सुंदर से वर से। और सुंदर वर तो मिल जाता है, लेकिन पीने खाने वाले मिल जाते हैं। क्यों? भक्त वर नहीं लगाया, भक्त प्रवर से हो जाए। अच्छा एक बात बोलूं आपको, विवाद बन जाएगा लेकिन नहीं बोलूं। सुंदर वर, कई बार सुंदर नहीं बोला जाता, केवल सु बोल दिया जाता है। तो फिर वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, खाने पीने उल्टे सीधे काम करने वाले। सुंदर वर मत मांगो, सुवर मत मांगो, भक्त वर मांगो। क्या मांगो? भक्त वर। सोमवार के व्रत कीजिए, मंगलवार के व्रत कीजिए, बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए। ठाकुर जी से कहिए कि भक्त वर मिले। सुंदर वर तो बहुत लोगों को मिले पड़े हैं, भक्त वर मिले। या सु कन्या ना मिले, भक्त कन्या मिले। पुत्र ना मिले, भक्त पुत्र मिले। भक्त शब्द जोड़ करके चलेंगे, आप आनंदित रहेंगे, वो आपको कष्ट देने वाला नहीं होगा, परम भक्ति हो। वही मांगा कर्दम ऋषि ने कि भक्त पत्नी मिले। भगवान बोले ऐसा वरदान किसी ने मांगा ही नहीं। 1000 वर्ष की तपस्या तुमने इसलिए नहीं की कि तुमको एक सुंदर भक्त कन्या से ब्याह करना है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, वही बिंदु सरोवर बन गया। भगवान बोले कर्दम ऋषि मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान तुम्हारी इच्छा का दूंगा और एक वरदान अपनी इच्छा से दूंगा। क्या? परसों पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की एक बेटी है देवहूति, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। वो तुमसे भी बड़ी भक्त है मेरी, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, उनसे तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो था तुम्हारे वरदान की पूर्ति। अब मैं अपनी तरफ से देता हूं कि ऐसी भक्त पत्नी और ऐसे भक्त पति जब माता पिता बनेंगे तो इनके संतान बन के कोई और नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये तुमने नहीं मांगा है, ये मैं दे रहा हूं, मेरी इच्छा है। ऐसे भक्त पत्नी पति होंगे, माता पिता होंगे तो उनके मैं जन्म लूंगा। आहा, प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि थे, जैसे ही इन्होंने देवहूति माता को देखा, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी, उनको लेकर के कुटिया में गए, आसन बिछा के उनको बैठाया, उनके सामने आसन बिछा के थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे। बैठी रहो, चुपचाप देखने दो, बहुत सुंदर हो तुम। और देखते 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 60 वर्ष की समाधि लग गई। ब्याह के पहले दिन ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष की समाधि में गए। किसी ने प्रश्न किया, बोले किस समाधि में गए, ऐसा क्या देख लिया कि समाधि में चले गए? बोले कर्दम ऋषि विचार करने लगे, भगवान की बनाई करोड़ों लोगों की दुनिया में एक व्यक्ति इतना सुंदर है, तो सोचो वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, बनाने वाले परमात्मा कितने सुंदर होंगे।
और बोले इतना ही नहीं, फिर वो ठाकुर जी के बारे में क्या सोचने लगे, वो परमात्मा इतने सुंदर होंगे तो वो परमात्मा जिन किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके वंशी बजाना भूल जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे, वो लाडली जी कितनी सुंदर होंगी। अरे उस परमात्मा की सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर बैठी है मेरे सामने, वो सिंधु, उस सिंधु का अधिपति परमात्मा, और उस परमात्मा को भी सदा अपने हृदय पर बांध कर रखने वाली वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। समाधिस्थ हो गए। 60 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो देवभूति माता तो वयोवृद्ध हो गई थी, दांत मात सब टूट टाट गए उनके, झुर्रियां पड़ गई मुखमंडल पे, बाल सबरे पक गए, 60 वर्ष निकल गए। इनका ध्यान खुला, नेत्र खोल करके बोले, देवी अभी अभी मेरा ब्याह हुआ था, सुंदर सुकन्या पत्नी मेरी देवभूति बैठी थी मेरे सामने, अम्मा वो कहां चली गई? देवभूति माता बोली, मैं ही हूं वो। अरे ये तुम कैसी हो गई? अब आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष बाद आपकी समाधि टूटी है। कर्दम ऋषि बोले 60 वर्ष हो गए मुझे? बोले हाँ। 60 वर्ष बाद कर्दम ऋषि ने जब नजर घुमा के देखा तो यथावत ऐसी की तैसी उनकी, बिल्कुल वैसी की वैसी उनकी यज्ञ कुंडी, वैसी की वैसे उनके ठाकुर जी की सेवा, वैसी की वैसा आसन, वैसा ही पूरी कुटिया, मतलब 60 वर्षों तक देवभूति सब संभालती रही। देवभूति माता से बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने अपना पूरी युवावस्था मेरी सेवा में निकाल दी, मैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगू? अब वयोवृद्ध शरीर हो गया, अब क्या मांगू? एक ही इच्छा है, प्रेम से प्राण निकले ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, यही चाहिए बस। नहीं नहीं देवी, तुमने पूरा जीवन व्यतीत किया, कुछ मांगो। अब कुछ इच्छा नहीं है नाथ, वयोवृद्ध हो गई हूं मैं। हाथ पकड़ो मेरा। हाथ पकड़ कर लेके बोले, ये क्या है? ये बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो, ये ठाकुर जी के अश्रु बिंदु से प्रकट हुआ है। जैसे ही देवभूति माता ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आई, पुनः वैसा ही स्वरूप हो गया जैसा 60 वर्ष पूर्व था, जैसा ब्याह के समय था। देवी अब कोई इच्छा हो तो बताओ। ऐसी कोई संसारी इच्छा नहीं। तभी कर्दम ऋषि बोले, अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान के रूप में प्रकट होंगे। देवी अब ठाकुर जी के आगमन की व्यवस्था करो, पूरी कुटिया सजाओ, ठाकुर जी पधारेंगे। कर्दम ऋषि और देवभूति माता के पहले 9 कन्याएं हुई। कहते हैं यही नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भगवान की नवदा भक्ति ने पहले जन्म लिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल मुनि पधारे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। देवभूति माता ने जैसे ही जन्म दिया, अंदर से ही इतनी आनंदित हो गई, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए, सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। कर्दम ऋषि और देवभूति माता के यहाँ कपिल भगवान प्रकटे। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान देखते देखते थोड़े से बड़े हो गए, नन्हे बालक जैसे चलने फिरने लायक हो गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हो गया। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे आज्ञा करो। बोले आप वन में जाके भजन करो। और मैया से कहा, मैया आप मेरे पास रहो। देवभूति माता कपिल भगवान के साथ रहती हैं। कुछ समय बाद देवभूति माता के मन में बहुत जिज्ञासाएं थीं। एक दिन अपने पुत्र को प्रणाम करके चरणों में बैठी और अपने तन की जिज्ञासाएं पूछने लगी। जिज्ञासा पूछते हुए कहने लगी, आप परमात्मा हो, मेरे संशयों का समाधान कीजिए। क्या संशय है मैया? निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती नाथ। क्यों? हमारा मन कभी भरता क्यों नहीं है? भोगते भोगते जीव की इच्छा पूरी नहीं होती, कान की इच्छा पूरी नहीं होती, आंखों की इच्छा पूरी नहीं होती, हाथों की त्वचा की इच्छा पूरी नहीं होती। नाथ क्या कारण है? मैं असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, मेरा मन नहीं भर रहा है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत बड़ी बात है बंधु, विस्तार से समझने योग्य बात है। हम सबकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कितना भी हमें हमारी प्रिय वस्तु का सेवन करा दीजिए, फिर पुनः पुनः वो इच्छा प्रकट होती रहती है। ऐसा होना चाहिए था ना, कुछ खाने का मन करता है, आज खा लिया, अब आज के बाद कभी उसकी इच्छा प्रकट ना हो। एक बार सेवन कर तो लिया, नहीं,
हमारी इच्छा कैसी, कुछ कुछ दिनों में फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है। अभी तो सामान्य इच्छाओं पर बात कर रहा हूं मैं कथा में। कई लोगों की तो इतनी भयानक इच्छा होती है कि वो पापगामी बन जाती हैं और उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने घर का नाश कर देते हैं, अपने परिवार का नाश कर देते हैं, अपने बच्चों का नाश कर देते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या करें कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं? इसी स्थान पर यह संवाद हुआ, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं। विस्तार तो इसका बहुत अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं, मैया योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। वृंदावन में एक मौनी बाबा थे, सुनो। उन्होंने 12 वर्ष का मौन धारण किया। कितने वर्ष का? मतलब बोलना जानते थे पर जबरदस्ती मौन हुए कि मैं व्रत करता हूं, आज के बाद मौन रहूंगा। 8 वर्ष निकल चुके थे, कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोले थे। अब बाबा ने मौन व्रत धारण किया तो आसपास के साधु उनको छेड़ते थे कि ये कुछ बोलें, कुछ बोलें। हम लोगों में मजाक होता है, ऐसे संत महात्मा भी आपस में एक दूसरे से खेल लेते हैं। एक बार एक पंगत में वो बाबा बैठे थे, भोजन की पंगत हो रही थी। बाबा को रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगते थे। बाबा के आसपास रहने वालों ने रसगुल्ला बांटने वाले से कहा, सुनो, सबको देना, उनको मत देना। मौनी बाबा को, और मौनी बाबा को रसगुल्ला ही पसंद था। पूड़ी आ रही है, कचौड़ी आ रही है, सब्जी आ रही है, खीर आ रही है, वो और किसी पर ध्यान नहीं देते थे, वो यही ढूंढते थे रसगुल्ला आ रहे हैं। पर रसगुल्ला वाले को पहले ही पढ़ा दिया, उनको रसगुल्ला मत देना, और सुन, मांग पाएंगे नहीं क्योंकि मौन रहते हैं। रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद ऐसे परोसते हैं हमारे वृंदावन में। रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, साग प्रसाद, साग प्रसाद। जैसे ही बाबा के सामने गए तो बाबा बोले, अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। बाबा देखते रह गए, मुंह अब जो छेड़ रहे थे महात्मा वो दूर से हंसे। अब आएगा आनंद, आज रसगुल्ला ही नहीं मिलेंगे बाबा। अब वो रसगुल्ला वाला पूरी पंगत में डोले आया, फिर से बांटने, दो 3 बार घूमते हैं ना, फिर दोबारा आया रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, सबके धर दो, सबके धर दे। बाबा के सामने जैसे ही पहुंचा, अभी तक कुछ खाया नहीं उन्होंने, रसगुल्ला प्रसाद, अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। बाबा तो फिर देखे, अब तो बाबा कमर कस के बैठे, बोले अब क्या? तो फिर से आया रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद। जैसे ही बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा ने हाथ ही पकड़ा, मौन है। अरे बाबा नहीं दे रहा, हाथ तो छोड़ो, नहीं दूंगा आपको। और जैसे ही हाथ छुड़ा के निकले तो बाबा बोल पड़े, इधर दे रहा है, उधर दे रहा है, इधर क्यों नहीं देता है? सोई महात्मा बोले, अरे बाबा मौन। बाबा ने सिर पकड़ा, राम राम राम। दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु मेरा मौन नहीं तोड़वा पाई, धिक्कार है रसगुल्ला को, इसने मौन तोड़वा दिया। बोले आज के बाद मौन तो मेरा 8 साल में ही टूट गया, पर मैं व्रत लेता हूं, अपने अंतिम श्वास तक रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, इसने मेरा मौन तोड़वाया। तो भाई इन इंद्रियों का कभी भरोसा मत करना। ये आंख, नाक, जीव, कान, ये चिपके हुए हमारे ऊपर हैं, पर ये हमारा ही सब बेड़ा गर्क कराने आए हैं। और सबसे खतरनाक तो ये लूली बाई है, एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, सबसे खतरनाक है ये। इसने पूरे गुजरात में नए नए व्यंजन प्रकट कर दिए। एक बेसन की 100 प्रकार की सामग्री गुजरात में बन जाती है, एक बेसन की। किसके लिए? केवल लूली बाई को खुश रखने के लिए, इसको प्रसन्न रखना बस। आज हमने भी खाए थे फाफड़ा सुबह। कैसे कैसे बात। अच्छा, फिर उसके बगल में एक चीज और रखी थी बेसन की। मैंने कि ये क्या है? खा के देखा, स्वाद एक जैसा पर नाम अलग था, गाठिया। मैंने कहा वाह भाई, लूली बाई के जलवे है। इसके वजह से पूरी दुनिया ही ये चला रही है जीव। अगर इसकी इच्छा ना हो, इसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो पूरी दुनिया सब भक्त बन जाएंगे, सब भजन करने लगे, सब साधु हो जाएंगे। इसी की वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? इसको खुश रखना है। बड़े बड़े व्यापार क्यों चल रहे हैं? इसको खुश रखना है।
हम जहां रुके हैं कल्पेश कॉरपोरेशन, वहां पे आपके ऊंझा में तो जीरा प्रसिद्ध है, ये सब गोल वहां बनता है। तो हमें बता रहे थे, बोले कि महाराज जी ये विदेश के लोग ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग मांसाहारी ज्यादा होते हैं, भोजन पचता नहीं, तो ये सब गोल खाते हैं ताकि सब निकले, ताकि और खा सकें। भाई पेट ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं पचा सकता, फिर ये सब गोल खा करके उसको निकाल रहे हैं ताकि हम और खा सकें। ये बीच में कौन है जो इसको स्वाद ले? जीभ। रसगुल्ला डिब्बे में अच्छा लगता है, डिब्बे के बाद जीभ पे अच्छा लगता है, यहां से नीचे कोई स्वाद नहीं पता चलता उसका। पर ये जितने व्यंजनों की आकृति, जितने व्यंजनों में नमक मिर्च आदि या मिष्ठान डलने लगा, किसके सुख के लिए? लूली भाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, पर आप कितना भी इतराओ, ये मेरी बॉडी, ये मेरे हाथ, ये मेरे देखो फैमिली पैक, मेरी ऐसी बॉडी। लूली बाई कहती थोड़ा नीचे रहो, एक शब्द ऐसा बोलूंगी सामने वाला तोड़ देगा तुमको, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम्हारी जीवित। सारी 3200 डर के रहते हैं इससे। क्यों? इसने कुछ कह दिया तो हम टूटेंगे पहले। इतनी खतरनाक। हमारी भागवत जी कहती हैं, जितम सर्वम, तुम पूरी दुनिया जीत लोगे अगर तुमने अपनी रसना को जीत लिया तो। जिते रसे, जितम सर्वम जिते रसे। और इस रसना को जीतने का एक ही उपाय है, इस रसना पर भगवान नाम विराजमान हो जाए। भैया आंखों के आभूषण दर्शन है, कानों के आभूषण कथा है, नाक का आभूषण सुगंधी है, और जीव का आभूषण नाम है, भगवान नाम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथ। इस कलयुग में हमको पार करने वाली भी यही है और हमारा सर्वनाश करने वाली भी यही है। बस इनको वश में कर लिया जाए, सब वश में आ जाएगा। तो मैया ने प्रश्न किया कि इंद्रियों की इच्छा समाप्ति नहीं होती है, और ठाकुर जी इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? मैया, अगर व्यक्ति अपना आसपास का संग सुधार ले तो उसकी इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर व्यक्ति अपना संग सुदृढ़ कर ले, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर ले, तो उसकी समस्त इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं, समस्त इंद्रियां शांत हो सकती हैं। मैया ने कहा, आसपास किसका संग करना चाहिए? आसपास रहने वालों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कृपा कर हमें बताओ। भगवान बोले, ये 5 लक्षण विशेष हैं। कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका सुहृद विदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। इसीलिए इसको सिद्धपुर, यहां पर इतना अद्भुत ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने देवहूति माता को। भगवान कहते हैं, मैया सबसे पहला सहनशील, आसपास रहने वाला व्यक्ति सहनशील होना चाहिए, सहन स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा कारुणिका, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, करुणा मतलब दया। तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनाम, अपना भला चाहने वाला नहीं, सबका भला चाहने वाला होना चाहिए। चौथा अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और अंतिम लक्षण मैया शांता, कम बोलने वाला होना चाहिए। ऐसे 5 लक्षण वाले लोगों का जिस दिन से आप संग करना प्रारंभ कर दोगी, आपकी इंद्रियां धीरे 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 अपने आप ही इच्छाएं प्रकट करना बंद कर देंगे, इच्छाएं समाप्त होने लगेंगी। इन 5 लक्षणों से युक्त लोगों को समीप रखो मां। बंधुओं, इन 5 लक्षणों से युक्त व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? आप खुद भी तो नहीं हो, ये 5 लक्षण हमारे अंदर भी तो नहीं है। सहनशीलता हमारे अंदर नहीं, करुणा हमारे अंदर नहीं, सबका भला चाहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं, बिना शत्रु के हम हैं नहीं, एक ना एक शत्रु हमारा है, और शांत हम रहते नहीं। हम लोगों में ही अगर ये 5 में से एक लक्षण भी आ गया तो हमें संग की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही अपनी इंद्रियों को अपने वशीकृत कर सकते हैं। इसका हमने एक कथा करते करते एक मन में विचार आया कि 5 लक्षण आ कैसे सकते हैं जीवन में। तो सबसे पहला बताया सहनशीलता, दूसरा बताया दया, तीसरा बताया सबका भला चाहना, चौथा बताया किसी से शत्रुता ना मानना, और 5वां बताया शांत रहना।
कथा कहते कहते एक भाव मन में आया, यदि 5वां लक्षण सबसे पहले हम अपने अंदर लाएंगे तो बाकी के 4 अपने आप आ जाएंगे। क्या? शांत रहना शुरू करो, कम बोलो। सबसे ज्यादा व्यक्ति की पहचान बताएं, किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो, आप सब लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं ऊंझा में, आप लोगों के पाले पड़ते रहते हैं बड़े बड़े लोगों से। व्यक्ति को परखना हो, क्या करो? एक शब्द बोल करके या एक वाक्य बोल के स्वयं शांत हो जाओ, उसको बोलने दो। सुनते 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 उसके अंदर जो होगा सब प्रकट हो जाएगा, आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा। ये कैसा? आपको पता है गुरुजन क्या करते हैं? हम भी इतने लोगों से मिलते हैं, हम क्या करते हैं? हम अधिकतर कथा में बोलते हैं, वैसे आमने सामने में लोग बहुत कम बात करेंगे। आपकी बात सुनते रहेंगे, आप कितना बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस स्तर का बोल रहे हो, उसी से समझ जाएंगे कि कितना संबंध रखना है, कितना नहीं रखना है। व्यक्ति की वाणी बता देती है कि उसके अंदर क्या है, इसलिए कम बोलो। जितना कम बोलना आप प्रारंभ करेंगे, जितना सदा हुआ बोलना आप प्रारंभ करेंगे, उतने शुद्ध आप होते चले जाओगे। जैसे ही आप कम बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। तो चौथा लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। 5वां शांत रहना, चौथा अशत्रु होना। फिर धीरे धीरे आपके अंदर तीसरा लक्षण भी आ जाएगा। क्या? सबका भला चाहना। यह लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे दूसरा लक्षण भी आ जाएगा। क्या? सब पर दया करना। और फिर धीरे धीरे पहला लक्षण भी आ जाएगा, सहनशील बनना, शांत रहना, मौन रहना। मौन भी एक व्रत है। व्रत 2 ही होते हैं, आपको पता है? हम मानवों के लिए 2 ही व्रत बताए गए विशेष रूप से। पहला तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। ये 2 व्रत बताए गए। क्यों? हमारे अंदर जितने विकार आते हैं और हमारे अंदर जितने कुविचार आते हैं वो इन दोनों से ही आते हैं, अन्न से और बोलने से। इन दोनों को ही आप अल्प कर दोगे, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा, शरीर बढ़िया हो जाएगा भोजन अल्प करने से, और मन बुद्धि विचार सुंदर हो जाएंगे कम बोलने से। कम बोलो, सदा हुआ बोलो। एक भैया एक हैं हमारे वृंदावन में महाराज, वो भी मौन रहते हैं, चातुर्मास मौन करते हैं। जो चातुर्मास आता है बीच में, उसमें मौन रहते हैं, केवल दूध पीते हैं और अन्न की सामग्री नहीं खाते। महात्मा हैं अच्छे, मौन रहते हैं। एक बार मैं उनके दर्शन करने के लिए गया तो उनके यहाँ एक सेवक ने कुछ गलती कर दी। तो उसको बोले उसको बुलाया और फिर उनके पास में एक कागज पेन रखे रहते हैं, उस पर कुछ लिख करके उसको दिया। उसने पढ़ा वगैरह। मैंने कि क्या लिखा है? उसने जब दिखाया तो उसमें गाली लिखी थी। और फिर कहते अब भाई ऐसे मौन का क्या फायदा? मौन का मतलब है कि मुंह से नहीं बोलना, मन से सब बोलते जा रहे हो। मौन का मतलब है ये अंदर जो लोगों के चलता रहता। कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलते कम हैं। कई यहां पे बैठे जब मौन की बात है, कई लोगों ने सोच लिया होगा ये तो हमारी बात हो रही है, हम बहुत कम बोलते हैं। पर कई लोग कैसे हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बाहर नहीं बोलते पर अंदर बहुत चल रहा होता है उनके। चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे और मन मन में सोचते रहे अच्छा हमें सब पता है तू कैसा है, ज्यादा बात मत बनावे तू ऐसा। ये मन का बोलना भी मौन होना चाहिए, तभी विचार शुद्ध होंगे। जीव चुप हो गई लेकिन मन चुप नहीं हुआ, बुद्धि चुप नहीं हुई, तो एक दिन जिस दिन जीव खुलेगी, इतनी खुलेगी जो जो था मन में सब निकलेगा। मन का शांत होना आवश्यक है। और जिस दिन वो मौन प्रारंभ हो गया, उस दिन वह मौन की यात्रा आपको सहनशीलता तक ले जाएगी। जो सहनशील आज मानव बिल्कुल नहीं बन पाया, वो निश्चित बन जाएगा। इस प्रकार कपिल भगवान ने इसी भूमि पर देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किए। अंत में उनका ज्ञान उपदेश श्रवण करने के बाद देवहूति माता परम ज्ञान प्राप्त करके सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। और एक दिन वही नदी अन्य नदियों में मिलकर के समुद्र में जाकर के विलीन हो। आज भी सिद्धिदा नदी है यहाँ पर विराजमान, एक है ना नदी, सिद्धपुर के आगे एक नदी है, संभवतः वो देवहूति माता ही है। ज्ञान अर्जन करने के बाद वो नदी बन करके बहने लगी और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए और वहां जाकर के तप करने लगे। बोलो कपिल भगवान की। आगे बंधुओं, अब सब प्रसंगों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र भगवान ने आकर के ध्रुव जी पर कृपा की। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश के चरित्र सुनाए गए और इसी वंश में राजा भरत हुए। भरत जी वही अपने तृतीय जन्म में जर भरत बने। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया और सब प्रसंग यहां पर सुनाए गए।
ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र, उन्हीं में से प्रथम भरत थे। उनके ज्ञानोपदेश की चर्चा सुनाई गई, नरकों का वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिलोपाख्यान के उपरांत भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर भक्त वृत्त की कथा सुनाई गई। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। भक्त वृत्त की 4 श्लोकों में स्तुति, उसको श्रवण कराया गया। प्रहलाद जी का चरित्र बताया, जिन प्रहलाद जी के लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए और प्रहलाद जी पर अति अनुग्रह किया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम और देवासुर संग्राम के उपरांत बलि वामन अवतार की कथा और गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराते हुए गंगा जी के अवतरण की कथा, सूर्यवंश के राजाओं का प्रसंग और सूर्यवंश में ही प्रकट हुए प्रभु श्री राम। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपित ब्रूविजम्भ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान। राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र 2 अध्यायों में यहां पर सुनाया गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता की आज्ञा मानकर के जो राज्य छोड़कर के वन में गए, पत्नी और छोटे भाई के साथ वन में जाकर के जिन्होंने अद्भुत अद्भुत लीलाएं की, रावण का वध करके जब वापस लौटे तब वही कौशल नरेश बनकर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमने आज बड़े सूक्ष्म में सब कथाओं को समेटा। क्यों? कल सुबह ठाकुर जी का 56 भोग कल ही है, अन्नकूट सुबह है और 56 भोग रात में है। कल हमारे लाल जी की तो बढ़िया लॉटरी लग रही है, सुबह 56 भोग अन्नकूट पाएंगे, रात्रि में कथा में यहाँ पर कल ठाकुर जी का 56 भोग होएगा। कल सुबह सब लोगों से मिलने का भी समय है, आप सब भी आ जाइएगा। सुबह अन्नकूट ठाकुर जी आरोगेंगे और 11 बजे से वहाँ सब लोगों से मिलेंगे, लाल जी के दर्शन होंगे, अन्नकूट मनोरथ होगा और उसके बाद फिर वहाँ थोड़ी देर हम लोग उत्सव करेंगे ठाकुर जी का। फिर सब लोगों से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से थोड़ा मिल लेंगे, बीच में 10, 15, 20 प्रश्न कुछ कर लेंगे, किसी कोई जिज्ञासा होगी वो प्रश्न कर लें, हम उत्तर दे देंगे। इस प्रकार से कल सबको लाल जी का मिलन और साक्षात्कार का क्रम है सुबह 11 बजे कल्पेश कॉरपोरेशन में। अब ये कहाँ है, अपने आप ढूंढ लेना आप, हमें तो ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, 10-15 मिनट का रास्ता है, आप लोग वहाँ आ जाना, लाल जी का बढ़िया मनोरथ का अनुभव करना, दर्शन करना बढ़िया प्रेम से। फिर वहीं प्रश्नोत्तरी करके थोड़े 1-2 पद गा करके मिलन समारोह को विश्राम देंगे और हम फिर बिंदु सरोवर दर्शन करने के लिए जाएंगे। प्रभु श्री राम का मंगलमय दर्शन हुआ। बंधुओं, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए। यहाँ 2 दिन से जगन्नाथ जी विराजमान हैं और हमारी इन पे बार बार नजर पड़ती है। वो कहते हैं मेरो चरित्र ना सुना रो ने कहू, सबन की बात बता रहा और मेरे बारे में कुछ कह दे। अब इनका चरित्र इतना सुंदर है, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो इन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं। इतने सुंदर सुंदर भाव, जगन्नाथ जी की मधुर लीलाएं हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु हाथ नहीं है, मुख नहीं है, पैर नहीं है, केवल ये इतना हिस्सा है, नीचे चरण नहीं है, केवल उदर है और कटी भाग है। मुखमंडल है पर गाल नहीं है, माथा नहीं है, केवल नेत्र ही नेत्र है। ये विचित्र स्वरूप प्रकट हुआ आपके द्वारिका में। जगन्नाथ जी का मूल स्वरूप प्रकट कहां हुआ? द्वारिका में। जब भगवान की असंख्य पत्नियां रोहिणी मैया से कृष्ण लीला सुन रही थीं और उसी कृष्ण लीला को सुनते सुनते भाव विभोर हो गईं, तभी ठाकुर जी और श्री बलराम जी आकर के सुभद्रा जी के बगल में बैठ गए और व्रज की याद करते 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 प्रेम की ऐसी अवस्था आई कि ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग पिघल गया, प्रकट हो गए जगन्नाथ। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, नाथ जल्दी से इस रूप को अंतर ध्यान करो, हम देख नहीं पा रहे। ठाकुर जी बोले, नहीं, ये रूप ऐसे ही रहेगा और कालांतर में इंद्रद्युम्न राजा की तपस्या की सफलता के लिए जगन्नाथपुरी में प्रकट होगा और पूरे विश्व को यह बताने के लिए प्रेम किसे कहते हैं,
प्रेम की अवस्था कैसी होती है, प्रेम की अवस्था में मैं भक्तों के लिए कैसे पिघल जाता हूं, ये बताने के लिए मैं प्रकट होऊंगा और जगन्नाथपुरी में विराजूंगा। जगन्नाथ भगवान जब विराजमान हो गए तो दूर दूर तक उनका यश हुआ, लोग दर्शन करने के लिए गए। उसी बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी दर्शन को पहुंचे। गोस्वामी जी महाराज पहुंचे, बड़े प्रसन्न थे कि भैया हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, इनका मैं दर्शन तो करूं। जैसे ही दर्शन के लिए पहुंचे, दर्शन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसे देखा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुखमंडल पिघला हुआ, सर्वांगण अंग देख करके उनके हृदय को इतनी पीड़ा हुई, रोए, चरणों में गिर करके रोए, बोले नाथ मैंने तो सुना था कि आपका ऐसा अद्भुत स्वरूप, पर इस स्वरूप को देख करके तो मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। क्षमा करें भगवान, अब मैं अधिक देर तक आपके इस रूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और प्रणाम करके श्री गोस्वामी जी महाराज वहां से निकल करके चले गए। बोले अब हमारा अंतिम प्रणाम है जगन्नाथपुरी, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां आकर के मैं ऐसे स्वरूप को नहीं देख पाऊंगा। रात्रि में सोए तो इतने में स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। राघवेंद्र सरकार प्रकट होकर के बोले हमारे स्वरूप का दर्शन करके तुम रोए क्यों, और तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया कि तुम दोबारा जगन्नाथपुरी नहीं आओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले भगवान कहां मैं आपके रूप का वर्णन कैसा करता हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो, कहां आपके रूप का ऐसा वर्णन। कंज किसे कहते हैं? कमल को। नव कंज लोचन, नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। कंज मुख, मुख कैसा है? कमल जैसा। कर कंज, हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। आप सर्वांगीण कमल की उपमा देने वाले हम आपको, और यहां आप कैसे बैठे हो? आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, आपका मुखमंडल पिघला हुआ, आपके कानों के दर्शन नहीं होते। यह स्वरूप मैंने तो कभी चिंतन नहीं किया था। भगवान खड़े हो गए, अच्छा तुमने कभी चिंतन नहीं किया ऐसे स्वरूप का? बोले नहीं। अच्छा तो बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, ये किसने लिखी है बात? हे गोस्वामी जी, कर बिन कर्म करऊं विधि नाना, ये शब्द किसने लिखे हैं? मेरी रचना तो नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी, ये सब किसने लिखा है? आप लिखते हैं कि मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना आंखों के देखता हूं, बिना हाथों के सारे काम करता हूं, बिना जीव के बोलता हूं, सब कुछ तो आपने लिखा है। फिर ऐसे रूप को देख करके, आपकी ही रचना के रूप को देख करके घबरा क्यों रहे हो? गोस्वामी जी के तो रोम रोम रोने लगा। नहीं 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 भगवान, गलती हो गई मुझसे। अरे ये रचना तो मैंने ही करी है। बोले कि तुम्हारी रचना से ही जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। तुमने ही कहा था ऐसे होंगे स्वरूप में, वही स्वरूप से आ गए हम। अब यहां बिना हाथों के सब लीला करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुख के बोलते हैं। और आपको पता है जगन्नाथपुरी में एक विशेष बात, कभी जो जगन्नाथपुरी कितने लोग दर्शन करने गए? हाथ उठाओ। अरे भैया, ना जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आओ, और हो सके तो 2026 आवे उससे पहले हुआ हो, पहले ही दौड़ करके जाओ, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके आओ। आपके सुना है पाटन में भी एक जगन्नाथ भगवान का स्थान है, वहां पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। मुझे आए थे वहां से निमंत्रण दे के आप आओ दर्शन करने, इसलिए मुझे पता है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक बार वहां श्री क्षेत्र में जाके दर्शन करके आओ बंधुओं। आप नहीं जानते, कलयुग के देवता तो वही हैं। कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए तो महाप्रभु जगन्नाथ ही बैठे हैं। अगर कलयुग का कोई प्राणी बिना उनका दर्शन किए प्राण त्याग देगा तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कम से कम एक बार महाप्रभु जी के दर्शन हो जाएंगे तो कम से कम पुनर्जन्म की जो स्थिति है थोड़ी घट जाएगी। बार बार जिसको दर्शन हुए उसकी तो कहने ही क्या जय जय है। जाइए, दर्शन करिए और महाप्रसाद पाइए वहां का। हम कलयुगों के देवता हैं, कलयुगी जीवों के देवता हैं महाप्रभु जगन्नाथ। ऐसे महाप्रभु जी के दर्शन किए हैं जगन्नाथ। अब गुजरात में उड़िया प्रकट हो जाएंगे, विराजो। ये बादल गरजे थे क्या? वाह। अब कितने लोगों के मन में इच्छा हो गई कि जगन्नाथपुरी जाना है।
इसीलिए तो हमने गाया था, ताकि आप अपने मन पे वश ना कर पाओ और सबके मन में इच्छा हो कि बस अब तो जगन्नाथपुरी जाना है, जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी चले जाना। हमारी तरफ से भी प्रणाम करे आना महाप्रभु जगन्नाथ जी को। बंधुओं, इतने प्यारे ठाकुर हैं, इतने रसीले ठाकुर हैं, इतना सुख देते हैं, हम तो क्या बताएं आपको, ऐसा अनुभव कराते हैं। अगर जगन्नाथ जी के अनुभवों पर ही हम बोलने लगें तो 6-7 दिन लग जाएंगे हमको बोलते बोलते, इतना अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। पर अब हम लोग सब ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए कृष्ण अवतरण की कथा सूक्ष्म में सुनाकर के श्री परीक्षित जी महाराज मौन हो गए, सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। तब यहां से दसम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। चंद्र से ये चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्र के पुत्र बुध हुए, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुष, नहुष के ययाति और ययाति के यहां हुए यदु, और यदु कुल में फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, कृपा करके हमें अब आप कृष्ण वंश विस्तार से सुनाइए, कृष्ण लीला विस्तार से सुनाओ, इतना सूक्ष्म मत सुनाओ। तब यहां राजा परीक्षित की मुमुक्षुता की प्रशंसा करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसी जिज्ञासा सबके चित्त में प्रकट हो तो सबके चित्त में श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं। पृथ्वी पर जब बहुत भार भर गया राक्षसों का, तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव के घर साक्षात भगवान अवतरित होंगे, ऐसा स्वयं ठाकुर जी ने आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने यह खबर जाकर के सब देवताओं को बताई। देवताओं ने यत्र तत्र सर्वत्र अपना अपना स्थान ग्रहण किया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के विराजमान हो गए, ठाकुर जी अवतरित होने वाले हैं। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव जी का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ में किया। कंस अपनी सुंदर छवि बनाना चाहता था सबके चित्त में, सब नगरवासियों को दिखाना चाहता था कि उसके चित्त में कैसी दया, कैसी करुणा, कैसा प्रेम है, और उसे दिखावा करते हुए अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, स्वयं रथ का सारथी बनके। मथुरा वासी देवकी मैया की विदाई पर इतना नहीं रोए हैं जितना कंस की उदारता पर रो रहे हैं। देखो कैसा भाई अपनी बहन को स्वयं विदा करने जा रहा है, राजा होते हुए स्वयं रथ हाँक रहा है। और यही तो उसका काम था, वो यही तो चाह रहा था कि सबके चित्त में मेरे प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। कंस रथ का सारथी बनकर के जा रहा था, तभी देवताओं ने कहा कि इसके इस किए किराए पर हम पानी फेरेंगे। कैसे? आकाशवाणी करके बता दिया कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा, 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। ये खबर सुनते ही कंस को क्रोध आया, सब भूल गया, छवि आदि कैसी छवि बनानी, क्या छवि बनानी, सब भूल भाल गया। तुरंत तलवार लेकर के अपनी बहन को मारने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले भगवान आप ऐसा मत करो, 8वां गर्भ काल है, बहन काल नहीं है। जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे, इन्हें मत मारो। मथुरा के लोगों के मन में छवि स्पष्ट हो गई, कंस जितना अच्छा बन रहा था है नहीं। बताओ, जरा सी खबर सुनी कि बहन का बेटा काल होगा, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। कंस ने आज्ञा कर दी, आप जब तक 8 बालक नहीं होंगे तब तक कारावास में रहेंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें संतान के रूप में श्री बलराम जी आ रहे हैं, लेकिन तभी भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। बंधुओं, देवी भगवान के कार्य संभालती हैं क्योंकि भगवान की बहन है। कई लोग राधा रानी को देवी मानते हैं, ये गलत कर रहे हैं। राधा रानी देवी नहीं है। अन्य देवियों में, दुर्गाओं में और जो मां के स्वरूप हैं
पार्वती जी के स्वरूप हैं, सती मैया के स्वरूप हैं, आदि आदि जो स्वरूप हैं, उनमें कई लोग जो नहीं जानते, कथा वथा नहीं सुनते, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि राधा भी एक मैया है, राधा मैया बोलते हैं, राधा मां बोल देते हैं वृंदावन में आके। नहीं, वो ना मैया है ना मां है, वो रानी है, राधा रानी है, श्री जी महारानी है। अरे स्वयं ठाकुर जी रानी बोलते हैं उनको, वृषभानु जी रानी बोलते हैं, सब रानी बोलते हैं उनको। उनको देवियों में मत गिनिए, राधा रानी देवी नहीं है। राधा रानी तो स्वयं, मैंने एक दिन बताया ना, ठाकुर जी के आह्लादनी शक्ति है, ठाकुर जी का ही चित्त है श्री किशोरी जी, वो देवी स्वरूपा नहीं है। भगवान देवी का आश्रय लेते हैं, क्यों? क्योंकि देवी उनकी बहन है। भगवान ने देवियों को आज्ञा की, बोले कि देखो आप हमारा एक काम कर दो, कलयुग में आपकी बड़ी जय जय होगी। बोले क्या काम? दाऊ दादा पहुंच गए मैया के गर्भ में, और ये जन्म लेते ही तुरंत सीधे जाएंगे और कंस की छाती पे बैठेंगे, उसका वध कर देंगे। और इन्होंने कंस को अगर मार दिया तो व्रज में हमारे आने का फिर कोई एक ठोस कारण नहीं बच पाएगा, इसलिए आप जाकर के इनका स्थानांतरित कर दो। ऐसा भी संत जन बताते हैं कि बलराम जी जो हैं, कौन है? शेषनाग। ये पहले छोटे भैया बन के आए थे लक्ष्मण जी, अब की बार जबरदस्ती जानबूझ करके भगवान से जिद करके बड़े भैया बन के आ रहे हैं, ताकि अपना अधिकार जमा सकें ठाकुर जी पे। तो अधिकार लेकर के जिद करके आए हैं, इसलिए भगवान तो रोक नहीं पाए इनको, इसलिए योग माया को भेजा, जाओ आप जाकर के एक काम करो। बोले क्या? ये मैया के गर्भ में सोए, सोते सोते इनको दूसरी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें एक रोहिणी भी है। रोहिणी गोकुल में रहती हैं, जब से वसुदेव जी कारागृह में हैं, वसुदेव जी को हर 1 महीने में कुछ दिन के लिए अपनी अन्य पत्नियों से मिलने का अवसर दिया जाता था। और रोहिणी जी जो हैं, ये गोकुल में रहती थी यशोदा मैया के पास, उनकी सहेली हैं। अब पति कारावास में तो खुद कहां जाएं, तो अपनी सहेली के यहां रहती हैं। यशोदा मैया के साथ रोहिणी मैया रहती हैं। रोहिणी मैया के गर्भ में बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया, और यहां व्रजमंडल में खबर फैल गई कि रोहिणी मैया के यहां कछु है व्यवहारो है। 6 महीना रहे हैं देवकी मैया के गर्भ में, और कुछ महीना रहे हैं रोहिणी मैया के गर्भ में, इसलिए दोनों के लाला हैं, देवकी लाला भी हैं और रोहिणी जी के लाला भी हैं। कौन? बलराम जी। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आई 8वें की बारी। कंस ने सैनिकों को तैनात कर दिया, डबल डबल ताले लगा दिए, निकल के भागने ना पाए, मेरा शत्रु है। एक बात बोले बंधुओं, कंस का पक्ष लेकर के नहीं बोल रहा हूं, हम आप समझें इसलिए बोल रहा हूं। जिस वस्तु से व्यक्ति को जीवन पर्यंत भय रहता है, वही वस्तु बार बार उसके सन्मुख आती है। इसलिए भयभीत होना कम कर दीजिए, उससे भय मत खाइए वस्तु से, नहीं तो बार बार उस वस्तु का चिंतन, बार बार उस वस्तु का अवलोकन, बार बार उस वस्तु का सामने आना स्वाभाविक हो जाता है। मन खिलौना है और प्रकृति उस मन रूपी खिलौने से खेलती है हमारे। जैसी प्रकृति को पता चलता अच्छा इसकी ये कमी है, तो यही दो इसको बार बार। प्रकृति को पता ना चलने दीजिए कि आपको किससे भय लगता है, या आपका खिलौना क्या है, या आपके एक लूज पॉइंट क्या है, नहीं तो प्रकृति बार बार उसको प्रकट करेगी। कंस जितना भयभीत और जितनी योजनाएं बना रहा था अपने काल से बचने की, उतना ज्यादा वो काल की चपेट में आता जा रहा है। 8वें बालक के लिए इतनी तैयारी कर ली कि कहीं से भी निकल के नहीं भाग पाएगा। हवा भी कंस की बिना इच्छा के कारावास में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में देवकी मैया को रखा। लेकिन ये कोई काल थोड़े हैं, ये कोई महाकाल थोड़े हैं। महाकाल भी जिनकी आराधना करें वो श्री कृष्ण। एक पद है, नंद भवन को भूषण माई, इंद्र को इंद्र, देव देवन को, काल को काल महासुखदाई, नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन के भूषण हैं ठाकुर जी। ये इंद्र के भी इंद्र हैं, देवों के भी देव हैं, कालों के भी काल हैं, ब्रह्मा के भी ब्रह्म हैं, सबके ऊपर हैं ये, इनसे ऊपर कोई नहीं। भादों का महीना धीरे धीरे आया, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन में थोड़ी शीतलता आ गई है, और वो पवन ऐसी बह रही है कि जिसका स्पर्श करती है उस व्यक्ति को अत्यंत शांति का अनुभव होता है। चंदन की सुगंधी आने लगती है। सब गहरी निद्रा में सोए हैं,
सबको अत्यंत शांति और सुख का अनुभव हो रहा है। और तभी भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि, सब गहरी नींद में सोए हैं, केवल 2 लोग जागे हैं कारावास में, देवकी मैया और श्री वसुदेव जी महाराज। तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए, सो रहा था ना। वाह भैया, ऊंझा वारों, ऐसा भोजन करके आते हैं, बोले ही नहीं निकलते मुख से। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज उमिया माता भी उत्सव मना रही होंगी मंदिर में, लाला को जन्मोत्सव है, रोए है हमारे गांव में। आहा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। मैया ने चरणों में विनती की तो ठाकुर जी नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव जी से कहा कि हमको तो एक डलिया में लिटा करके आप गोकुल छोड़े आओ। वसुदेव जी बोले कैसे लेके जाएंगे, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, ताले लगे हैं, सारे सैनिक दरबान। ठाकुर जी बोले हमको गोद में उठाइए तो सही, सब अपने आप हो जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, सब दरबान सोते रह गए, हथकड़ियां बेड़ियां ताले खुल गए और श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया, गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया के बगल में लाला कुशवाई के वहां एक लाली ने जन्म लिया, वो योग माया है, उनको लेकर के वापस आए। कंस को पता चला, कंस के सिर पर पैर रख करके योग माया आकाश में प्रकट हो गई और कहा अरे दुष्ट कंस, तेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया। कहां लिया ये नहीं बताऊंगी, कहां लिया, हो गया जन्म। अब तू जितना चाहे बचता रहे, अष्टम गर्भ देवकी का पृथ्वी पर आ चुका है और तेरा वध वही करेगा, निश्चित करेगा, अब तू चाहे जो कर ले। ऐसा कहकर के देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस ने राक्षसों की फौज बुलाई, कैसे ढूंढे, कहां हैं ठाकुर जी, लेकिन यहां कंस को करने तो हम चलें गोकुल। यशोदा मैया अपनो सपनों बता रही है नंद बाबा सो। अरे सुनो तो नेक मुकु, आज एक सपनों आयो। ये एक दिन पहले चले गए हम, फिर से ठाकुर जी के आने से एक दिन पहले यशोदा मैया कह रही है बाबा मुकु एक सपनों आयो। बोले कैसो सपनों? बोले मैंने सपने में ऐसो देखो, एक नीलमणि जैसो बालक मेरे आंगन में नाच रहे हो है, कभी मट्टी उठावे कभी मक्खन उठावे, ऐसे गदमदरा से पांव में, घुंघराले केश हैं और नीलो नीलो बदन है वाको, लेकिन मुख नाए दिख रहा है। मैं कभी इतकू जाऊं तो ऐसा मुंह फेर ले, मैं इतकू जाऊं तो ऐसा। यशोदा मैया को सपना आ रहा है। मैंने कही आप या लाला को मुंह देख के ही रहूंगी। मैं जैसे पीछे दौड़ी सोई छम छम कर तो दौड़न लगो, पामन में पायल पहन रखी और पाम इतने सुंदर, पूरा अंग तो वाको नीलो और पाम गुलाबी, हाथ गुलाबी। मेरे तो मन में ऐसी चाह है गई कि नहीं या को मुख देख लूं। मैं जैसे ही पकड़वे के काजेवा के पीछे पीछे दौड़ी, कभी कहीं घुस जाए कभी कहीं घुस जाए, माने मोह ही नहीं दिखाया अपनो। और करते करते वहां के पीछे दौड़ते दौड़ते सवेरे है गए, मेरी तो आंख खुल गई, वहां को मोह ही नहीं देख पाई। इतनी बेचैनी व्याकुलता मेरे चित्त में है रही है। नंद बाबा बोले अरे मेहर, मैंने एक सपनों देखो। बोले कहा? बोले मैंने कहा देखो कि तू एक लाला के पीछे पीछे दौड़ रही है, जैसे तू बताई वैसे ही, और दौड़ते 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 वो बालक मेरी गोद में आए करके बैठ गए हो, और मैंने जैसे ही वहां की ठोड़ी पकड़ के मुख देखना चाहो तो मेरो सपनों खुल गए हो। मैंने भी नीलमणि जैसो लाला देखो, तेने नीलमणि जैसो लाला देखो, है सके हरि की कृपा से या बार हमारे घर किलकारी होएगी। दोनों उनको स्वप्न आए हैं। बंधुओं, स्वप्न को मिथ्या मानिए, लेकिन भगवत संबंधी स्वप्न यदि आते हैं तो उनको मिथ्या मत मानिए। ठाकुर जी को जब आना होगा उससे पहले स्वप्न भेजेंगे, ये संकेत है। बिना स्वप्न के ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी 1 रात पहले, 2 रात पहले, 10 रात पहले स्वप्न जरूर दिखाएंगे, चाहे कुछ भी दिखाएंगे जरूर। उसके बाद बस प्रतीक्षा करना, अब ठाकुर जी आने वाले हैं, स्वप्न होता है। नंद रानी यशोदा को स्वप्न भयो, सो गई रात में। अब रात में कब में वसुदेव जी मैया के गर्भ से लाली को जन्म भयो, वसुदेव जी कब में अदला बदली करके कोई को पता नहीं चली। सुबह नंद बाबा की 2 बहन है, नंदा सुनंदा, यही सबसे पहले उठी, बाकी सब सोए हैं। नंद बाबा सुबह उठते ही चले गए गौशाला। नंदा सुनंदा उठी, देखी अभी तक भाभी ना उठी, धूप निकल आई। कक्ष में जाकर के देखो सब दास दासियां सोई हैं और सुंदर पलंग सेज पर
यशोदा मैया सोई हैं और यशोदा मैया के ठीक बगल में नेक सौ बालक कुल बुलाए रहे हो, हाथ पांव चला रहे हो और मुख से नेक नेक आवाज निकल रही है। दौड़ करके गई नंदा सुनंदा ने, जाकर करके जैसी देखी चदरिया ओढ़ करके लाला सोयो है। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो कि हे हरि भगवान, एक लाला है जाए हमारे घर, फिर भले 6 लाली है जाए, बस एक लाला चाहिए। कायकू? अरे लाला होएगा तो अपनो अधिकार जमामेंगी, लाला होएगा तो अपने पाम दबामेंगी, लाला होएगा तो बाके कान मरोड़ेंगी, बाकू डांटेंगी, बाकू खूब आनंद करामेंगी। हम भुआ हैं। अब लाली सो तो ने एक संकोच होवे, लाली को डांट ना सके, लाली को मार ना सके। लाला होएगा तो जब जब ससुराल ते आमेंगी अपनो बोरिया बिस्तर पकड़ा देंगी, ले लाला पाम छू लेके चल भुआन की सेवा कर। एक लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई ठाकुर जी के ऊपर सो पूछो कहा भयो, एक स्वर में पूछो। मैं नाय बता रो कहा भयो। अरे नंदा सुनंदा पूरे ब्रजमंडल में हल्ला करती गई है गयो, सब बोले कहा भयो। नंदा सुनंदा बोली हम ना बता रही, अब तो है गयो। अरे जे कोई बात है यूं कह रही है गयो, यूं कह रही है हम ना बता रही। सब ब्रजवासी दौड़े, अरे नंदा सुनंदा जल्दी बता, अब तेने इच्छा मन में प्रकट कर दी है, भयो कहा। नंदा सुनंदा दौड़ करके सीधे गौशाला पहुंची, नंद बाबा को घेर लियो और वहां जाके कहने लगी है गयो है गयो है गयो। चारों तरफ ब्रजवासी की भीड़ लग गई। नंद बाबा बोले कहा भयो, ब्रजवासी बोले हम भी यही पूछ रहे हैं, भयो कहा। नंदा सुनंदा बोली अरे तुम सबन के आशीर्वाद सो, यमुना जी की कृपा सो, हमारे बाबा के घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। बधाई हो, नेकोर जोड़ते बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है ब्रज में। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है ब्रज में रही। ऊंझा वाले एक बात सुन लें, जितने लोग बाहर बैठे हैं पीछे कुर्सियों पे बैठे हैं, एक बात ध्यान से सुनो। आज ठाकुर जी को जन्म है रहो है, बहुत वयोवृद्ध लोग तो कोई बात नहीं, पर बाकी लोग अगर बैठे हैं और नृत्य नहीं कर रहे हैं भुजा उठा के, तो उनको बगल वाले की सौगंध है, उनके बगल वाले की कसम। अब आप नहीं नाचो तो बगल वाले की कसम लगी है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर ला